बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 6 से 8 तक सूरह अन-निसा। पिछला थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है तैयारी करते हुए अगर आप देख आई हैं तो बेहतर है, नहीं तो जहाँ जरूरत पड़ेगी थोड़ा उसे देख लेंगे। तो फिलहाल अब यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसा है कि ये जो आयत है ना, स्पेशली ये वाली जो है, इसमें कुछ जिसे कहते हैं ना फिकही मसाइल भी हैं काफी। तो हमने उनको कवर नहीं करना इस क्लास में। हमने ग्रामेटिकल एनालिसिस करना है और मुनासिब सी मैं आपसे कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स तफसीर के उससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि इस आयत के कॉन्टेक्स्ट तक हम रहेंगे और आ, उसका तर्जमा उसे समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो उसका मैसेज है। बाकी जो क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या हो सकता है, वो इस क्लास में हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है जी। मैं कोशिश करूंगी बहुत सिंपल वे में इनको इंशाल्लाह लेके चलेंगे, ताकि आप यहाँ से जब उठें तो कुछ सीख कर उठें, सिर्फ ग्रामर ही नहीं, आप इसका मैसेज। और अब मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जब भी क्लास दूं मैं आपको जरूर रिमाइंडर दूं कि सिर्फ ग्रामर में ही नहीं उलझ कर रह जाना। आपने उसके एक तो लफ्जों पे गौर करना है। हर लफ्ज का हक तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन उस पर गौर व फिक्र करना है। पहले तो ये है कि इसम है, फेल है, हर्फ है, उसको देखें, पहचाने ग्रामर की हद तक। उसके बाद उसको देखें कि किस माना में इस्तेमाल हुआ, क्या क्या माना हो सकते हैं, असल में इसकी रूट क्या है। और हम काफी अंदाजा हो जाता है अगर रूट वर्ड्स आते हो ना, काफी अंदाजा हो जाता है उससे मिलते जुलते ही। थोड़ा बहुत मतलब बदल भी जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जड़ें सेम होती हैं। तो लफ्जों पर एक गौर करना और एक मैसेज पे गौर करना है कि इसमें कहा क्या है, अल्लाह ताला फरमा क्या रहे हैं। ठीक है, तो इन बातों को जहन में रखें। ग्रामर को बहुत ज्यादा सर पे सवार इस तरह से नहीं करना कि असल मैसेज से हम दूर हो जाए। तो ये पॉइंट जहन में रखना है आपने। आए राबिया जी, शुरू करें। एक एक लफ्ज को आप पढ़ें और बताएं कि क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वब आयत नंबर वब से। दलू वाओ अतफ का कर दे कि पीछे हाँ, जो मैसेज चल रहा था वही मैसेज आगे भी चल रहे हैं। बिल्कुल। जी उसमें था ना कि जो नादान हैं उन्हें जी उनके माल नहीं देने, जी वरना वो जाया कर देंगे। और उसकी क्या बहुत डिटेल से हमने इसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो मेरा ख्याल है वही टॉपिक चल रहा है, बस इसमें जी थोड़ा ये वही है कि यकीन वाला। जी लोगों का इसमें ज्यादा होगा। तो इस बिल्कुल अतफ कर सकते हैं। और किसी को अगर नहीं पता पीछे क्या था, नहीं अंदाजा होता, तो नई आयत जब भी शुरू हो रही है उसकी जो शुरू में वाव है, आप उसे वाव मुस्तानिफा इस्तेनाफी आप कह के तो आप आगे आ जाए। ठीक हो गया, जुमला मुस्तानिफा बन जाए बस। इब्तालू क्या है? इब्तलू फेले अमर है और ये बाबे इफ्तियाल से आया है। इसके मानी होता है आजमाइश करना, यानी तुम आजमाते रहो, तुम जांचते रहो। माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले रूट लेटर्स बताएंगे। बा ता ला। एक सेकंड, मैं ये म्यूट कर दूं किसी का। उनको शायद वो, उनको अंदाजा नहीं कि वो ऑन हो गया। अच्छा जी, बाला। बा लाम बा ला या बालम वाव। वाव रहेगा। अच्छा। जी, वाव रहेगा। और ये एक्चुअली ये जो वाव होता है ना, नाकिस वावी, ये जब जी मजीदुन फी अब वाव में जाता है ना, तो ये नाकिस याई में बदल जाता है, मोस्टली ऐसे होता है। जी तो ये इस बाब से, बाब किस बाब से आ रहा है ये? ये बाबे इफ्तियाल से आ रहा है, बाब इसके ता इख्तियार से से आ पता रहा है। चला था। जी अब चूंकि पहला ही फेल है, बस इसको एक दफा डिटेल देख लेते हैं। डिटेल तो खैर बहुत जी ज्यादा होती है, मोटी मोटी डिटेल देख लेते हैं, बाकी आगे से फाइल पूछ लिया करूंगी। ये मुझे जी बताएं, माजी है या मुदारे है, क्या है ये? आप वैसे बता चुकी हैं, अमर है। ठीक हो गया, फिर फाइल अमर। बता दो। जी और अंतुम इसका फाइल है क्योंकि जमा का सीगा है। शाबाश, अंतुम भी कह सकते हैं, ये जो वाव जमीर है इसे भी फाइल जी कह सकते हैं। जी जी और इसका ठीक हो गया, बस इतना काफी है। फेल फाइल हो अच्छा, गया। आपने कहा ना आजमाते रहो, देखिए असल में इसका मतलब होता है आजमाना। आसमाना। तो जी एक्चुअली लेकिन बाज लोगों ने इसका तर्जुमा इसी तरह किया, आजमाते रहो। एक्चुअली ये जो, जब भी कोई रूट लेटर जब मजीदुल फी अबवाब में जाते हैं ना, तो जब इनकी उसमें हरूफ में इजाफा होता है, हरूफ बढ़ जाते हैं, तो इनके माना में भी इजाफा होता है। इनमें कहीं ना कहीं मुबालगा आ जाता है। ये जितने मजीदुल फी अबवाब है, वही चीज जब सुलासी मुजर्रद में होगी तो थोड़ी कम नॉर्मल
में होगी, जब वो मस्जिदुल फी अब्वाब में आती है, तो मैक्सिमम आप नोट कीजिएगा, अगर हो सकता है तर्जमे में वो बयान ना की गई हो, लेकिन वो होता है। जैसे आज की एक आयत है, इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें है ना फल यस्ताफिफ, असल में होता है बचना, ठीक है, लेकिन जब ये बाबे इस्तिफाल में गया तो बहुत बचना, इस तरह से हो जाता है कि जब उसके हरूफ बढ़ जाते हैं ना किसी लफ्ज के, तो फिर उसमें वो थोड़ी ताकीदी माना भी हो सकता है, उसमें मुबालगा भी हो सकता है, किसी चीज की कसरत, इस तरह से होता है। तो इसका ठीक है, बाद में इस तरह भी किया है कि आजमाते रहो, बाकी इस बाब में जब जाता है वैसे आजमाना होता है, इसमें इस बाब में भी इसका माना आजमाना भी है, एहतमाम से आजमाना, हो सकता है कि थोड़ा बार बार आजमाना, बाकी हम डिटेल इंशाल्लाह जब देखेंगे ना कि कैसे आजमाना है उन बच्चों को। एक तो थोड़ा अंदाजा होता है सबको कि जो बच्चे हैं वो कितने मिच्योर हैं, मेरा ख्याल है घर में रहने वालों को अपने बच्चों का अंदाजा होता है इस चीज का। बाकी ये कि कभी उन्हें कोई चीज देकर आजमाया जा सकता है, और कि वो उसे कैसे हैंडल करते हैं, कभी थोड़े से पैसे देके उनको आजमाया जा सकता है कि वो कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कोई यूजफुल तरीके से लेकर चलते हैं या उजाड़ देते हैं। तो ये चीजें, इसका मतलब है कि सिर्फ एक दफा नहीं, कई बार तो फिर आजमाते रहो। और फिर आगे दो शर्तें होंगी, हम अभी देखेंगे इंशाल्लाह कि कब उनको उनका माल देने हैं, जब उनमें दो शर्तें, वो शराइत पूरी करेंगे, वो अभी हम देखते हैं। अल यतामा क्या है? अलियतामा मफूल बिही हो जाएगा। शाबाश, ठीक हो गया जी। तो वब्तलुल यतामा, यतामा ये फेल व फाइल और इसका मफूल बिही, ये इतना फिलहाल ये जुमला इनका सही है, फेलिया हो तर्जुमा कर, जाएगा। तर्जुमा कर। तो इसका तर्जुमा होगा, और यतीमों को बार बार आजमाते रहो या जांचते रहो। ठीक है, बार बार चाहे ना भी कहे, आजमाते रहो का भी ये मतलब है। ठीक। और बस, या आजमाते रहो खाली भी कह दे तो भी इस बाब का असल मतलब वही है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, आजमाते रहो। हत्ता को क्या बनाएंगी? हत्ता तो हरफे जार है ना मैम। अच्छा ठीक है, यूं करते हैं, ये जो आज का हत्ता है ना, ये इसके बारे में ज्यादा राय ये है, ये जी। इसे कहते हैं इब्तदाइया। अच्छा। ये एक हत्ता होता है, मैं अभी थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ हत्ता की, मैंने तीन अकसाम एक दफा पहले भी आप लोगों से डिस्कस की थी, मैं जल्दी से गो थ्रू हम हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसका क्या होता है कि ये, इसके बाद जो जुमला आ रहा है ना, वो जुमला माना में तो इससे पीछे वाले को फॉलो करेगा, लेकिन वो एराब में नहीं करेगा, एराब उसका अपना अलग इंडिपेंडेंट होगा। ये ज्यादा राय यही है, ये हत्ता इब्तदाइया है, इसका कोई नहीं बनता, क्योंकि अगर आप जारा कहती हैं तो उसके बाद प्रॉपर कोई और इस्म आए या कोई फेल जो होता है मुदारे, जिसे मजदर मॉवल बेसिकली कहते हैं ना, अनछुपा होता है, तो कुछ वो सिचुएशन हो तो ठीक है, यहाँ पे वो बैठती नहीं है ज्यादातर, यही मैंने देखा, ये इसको हत्ता इब्तदाइया कहा गया है। किसी को अगर समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो तरकीब करते हुए आपने यकीनन देखा होगा कि थोड़ी ये तरकीब नहीं बन पा रही। इस तरह तो नहीं है कि अब आप इसको इज़ा को ज़र्फ कह दें, अगले को मुदाफिल है, ज़र मुदाफिल है को क्या करेंगे वो, अच्छा खैर उसकी भी मैं भी तरकीबें आपसे शेयर करती हूँ किस तरह हो सकती है। ये नहीं बनता। तो अगर किसी ने बनाई भी है तो ठीक है, कोई उसकी पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत, तो उन्होंने किया होगा। इसको देख लेते हैं, माइक म्यूट रखिएगा। ये इंशाल्लाह मैं अभी रिवाइज जल्दी से कर लेते हैं, एक दफ़ा मैंने पहले भी काफ़ी डिटेल से किया था, आज जल्दी से कर लेते हैं। हत्ता की तीन अकसाम होती है ज़्यादातर, ये कलाम अरब में, एक आतिफा, हत्ता इब्तदाइया, हत्ता जारा। हत्ता आतिफा की कुछ शराइत होती है, वो अब यहाँ पे इतना टाइम भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, कुरान पाक में ऐसे जो उसका इस्तेमाल है। हत्ता जारा देखे पहले, ये है वो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये या इसम पे दाखिल होता है या ये मुदारे पर दाखिल होता है, और मुदारे पे भी आपको पता है ना, जब ये दाखिल होता है तो उसको मंसूब करता है, क्योंकि इसके बाद एक अन छुपा होता है, तो वो जब अन आ गया उस मुदारे से पहले तो वो मजदर मोवल बन गया, वो भी इसम बन गया। तो बेसिकली जो ये है ना, हत्ता जा रहा है, ये इसम पर ही आता है। खैर, हम ये अलग अलग ही देख लेते हैं। ये इसम पर दाखिल होता है तो मजरूर कर देगा, मुदारे पर दाखिल होगा तो वो आपको पता है उसे मंसूब करेगा, ये रूप नासिबा में से भी एक है, वैसे चार होते हैं रूप नासिबा, लेकिन हत्ता उलामे कई भी उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। इसकी आगे से बहुत डिटेल है जो जरूरी नहीं है, बस हम इसका तर्जमा ना, इसका तर्जमा बस यूं ही कर लिया करें, माइक म्यूट रखिएगा। इसका तर्जमा यूं ही हो जाए, कर लिया करें कि जैसे इसको दो तरह से कर सकते हैं, किसी भी हत्ता का सिंपल, बहुत डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है इस लेवल पे। इसको होता है कि यहाँ तक एक सेकंड में ना,
माइक म्यूट कर दो, शायद वो भूल गई है माइक म्यूट करना। प्लीज काइंडली ख्याल किया कीजिए, अपने देखती रहा करें, आप लोगों को भी एम्बेरसमेंट ना हो, क्लास भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होती है इससे। आ, तो इसमें हाँ, इसका दो तरह से तर्जमा किया जाता है हत्ता का, किसी भी हत्ता का। या तो हम इसको यूं कहते हैं कि यहाँ तक कि वो आ, चला गया, या जब तक कि वो चला नहीं गया। ये दो तरीके इसके होते हैं। जब कभी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं दोनों से करके बता दूंगी। कम अज कम, कम अज कम यहाँ तक, बस इतना बहुत है आपके लिए। बाज दफा ये होता है कि जैसे ये इब्तदाइया है, बहुत रेयर है, इसमें वही मैंने जैसे अर्ज किया कि इसका माना के लिहाज से तो ये पीछे उसको फॉलो करता है, अपनी हत्ता से पिछले वाले हिस्से को, आयत के। लेकिन ये, एक सेकेंड मुझे, मैं म्यूट कर दूं। सौरभ बाजी, बल्कि आप खुद म्यूट कीजिए, आपका मुझसे म्यूट नहीं हो रहा है। ओ सॉरी। अच्छा चले, हो गया मेरे ख्याल में, देख लीजिए। अच्छा तो ठीक है, माना के लिहाज से उसको फॉलो करेगा, अभी हम देखेंगे ना। और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक के, जब तक के, जो भी, यहाँ तक के। लेकिन ये तरकीब में नहीं उसको करेगा, कोई तरकीब में इसके बाद वाला जुमला अपना एक मुस्तकिल हैसियत रखता है, और ये जुमला फेलिया पर दाखिल होता है, और मुदारे पर भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ तो खैर ये इज़ा आया इसके बाद। बस इतनी डिटेल काफी है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, अगर आपको समझ आ जाए। क्योंकि मैंने जो कि तरकीब अभी करनी है, तो उससे मैंने आपको बताना था कि तर्जमे में तो हम कर रहे हैं कि यहाँ तक की, लेकिन तरकीब में हम इसे कुछ नहीं बनाएंगे। तरकीब में अब ये कुछ भी नहीं बनता। अब इज़ा का मुझे बताएं, इज़ा को क्या बनाएंगे? जी मैम, पिज्जा को यहाँ पर अ, इसमें शर्त बनाया जाएगा। अच्छा माशाल्लाह, देखिए इज़ा सबसे पहले तो ज़र्फ है, जी और ये एक राय के मुताबिक ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान दोनों को जी जब के जिस जगह, और खैर इस तरह से हम करते नहीं है, लेकिन इसमें वो दोनों चीजें आ जाती हैं। लेकिन एक राय के मुताबिक सिर्फ ज़र्फ़ ज़मान को कवर करता है, जो भी है ना, ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ को आमतौर पर अगर हम मबनी हो तो महल्लन मंसूब भी कंसिडर करते हैं। अच्छा, इसकी तरकीब के ना तीन तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका ज़ईफ है, कमजोर है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी दो मुझसे सुन लें जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक राय ये है कि इज़ा को, इसके जो बाद वाला फेल आ रहा है, क्योंकि देखिए जब भी आप इज़ा को ज़र्फिया शर्तिया कहेंगे, मैं उस इज़ा की तरकीब करने जा रही हूँ जो इज़ा ज़र्फिया शर्तिया है। मैं उस इज़ा की तरकीब नहीं कर रही जो कि दरमियान में अक्सर आता है, और वो ज़र्फ बनता है, उसके बाद वाला मुदाफिल है, उनको पीछे किसी के मुतल्लिक कर देते हैं। मैं उसकी तरकीब नहीं कर रही, मैं उस इज़ा की आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ जो ज़र्फिया शर्तिया होता है। पता कैसे चलता है? इसके बाद दो जुमले आते हैं, और तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब ज़र्फिया शर्तिया की दो तरीके, तीसरा मैंने कह दिया छोड़ दें उसको, ज़ईफ है। दो तरीके हैं, एक ये है कि इज़ा को मफूल फी मुकद्दम बना दें इसके बाद आने वाले फेल के लिए, जैसे बालागू है उसके लिए, और फिर ये बालागू फेल अपने फाइल और इस मफूल फी मुकद्दम से मिलकर ये शर्त बन जाएगा। और बाकी जो बाद वाला है वो जवाब शर्त, शर्त और जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्त या इंडिपेंडेंट। यहाँ पर भी ये इंडिपेंडेंट बन जाए, ठीक है। अगर किसी ने इसको हत्ता के साथ कोई जोड़ के पीछे मुतल्लिक बनाया है तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो ज्यादा, मैंने जो जगहों पर देखा है वो मैंने आपसे शेयर किया। वैसे तरकीब उस तरह से बनती नहीं है। अच्छा, दूसरी तरकीब इज़ा ज़र्फिया शर्तिया की, मैं किसकी बात कर रही हूँ? इज़ा ज़र्फिया शर्तिया, अकेले ज़र्फिया की नहीं, वो जो दरमियान में आता है। ये आमतौर पे शुरू में आता है, अभी भी ये इंडिपेंडेंट है जुमला, ठीक है। और कभी इस तरह हो भी जाता है कि ठीक है दरमियान में आए। दूसरा तरीका ये है कि इज़ा को ज़र्फ मान लेते हैं, मुदाफ, तो ज़र्फ तो है ही, और इसके बाद वाला जुमला जो शर्त वाला होता है उसको मुदाफिल है। फिर ये ज़र्फ और मुदाफिल है, या मुदाफ और मुदाफिल है को जवाब शर्त के मुतल्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा तर्जमे में आगे पीछे फर्क होता है, आप इन चीजों के चक्कर में ना पड़े। आप बस नॉर्मल हम इसका तर्जमा जो बन रहा है वो कर लेंगे, जितनी समझ आ गई है बस ठीक है। इसको बस अलग जुमला रखें शर्त का। यहाँ पे अब इज़ा की जो शर्त है, तो अच्छा फिर ये जो है ये इसमें शर्त के कुछ हरूफ भी होते हैं, कुछ अस्मा भी होते हैं, ये इसमें, और ये गैरु जाजिम है। ये अपने बाद में आने वाले को अगर तो वो मुतारे मजूम नहीं करेगा। माजी है तो भी आप ये नहीं कहेंगी कि महल्लल मजूम है वैसे। अच्छा,
फिर ये बालागु क्या हो गया, ये शर्त है। अब इसकी ये जो बालागु निकाह, जो जवाब शर्त है ना, वो जो आगे आएगी वो इस वक्त बाय चांस वो खुद एक शर्त और जवाब शर्त का कॉम्बिनेशन है। वो शर्त और जवाब शर्त मिलकर फिर इस इजा बालागु निकाह, इस जो जुमला शर्तिया है, इसकी वो जवाब शर्त बनेगा। बस इतना ही, ज्यादा डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इजा बालागुन निकाह, बालागु का बताए। बलगू फेल माजी है, बा लाम गैन इसका मादा है। बलगू बलगा ये यबलिगु, तो समिया बाब ने नासरा नहीं है, बाला का यबलू, किसी बाप इसका बाब बाप नासरा है। ये होता नसरा। है किसी आ, चीज की इंतहा तक पहुंचना, किसी मकसूद चीज की, जो भी, बस किसी चीज की इंतहा तक पहुंचना। बालिग होना भी इससे है। बालिग अच्छा, होना। अब इसमें यह है कि ये है तो माजी, लेकिन अच्छा, इसका फाइल क्या है? इसका पायल हुम हो जाएगा। जी, आप लोग जैसे ही ऑनलाइन हो सब बहनें Viene अपने que eso माइक no फौरन pasa म्यूट que करें। está viejo, sabe que es todo mundo, ¿sí? Ya cosa que es todo. अच्छा, तो इसका वाव जमीर कह लें या हम, जैसे आपने क्या इसको जी। मुनासिब समझे। ये जो है बाब नासरा से हो गया, ये है माजी, लेकिन जब हम इजाज जरफिया शर्तिया कहते हैं तो अब इसका तर्जुमा ज्यादातर हम मुस्तकबिल में करेंगे। अच्छा, इजा के तर्जुमे के भी ना तीन तरीके होते हैं। इजा का तर्जुमा माजी में भी किया जाता है, हाल में भी, मुस्तकबिल में भी। सबसे ज्यादा मुस्तकबिल में, कभी कभार माजी में, जब इजा के बाद कोई ऐसी चीज, ऐसा माजी आ रहा है। और ज्यादातर ये मैं तब बात कर रही हूँ जब इजा के बाद माजी आता है, ज्यादातर आपको माजी ही मिलेगा। जब इजा के बाद माजी आता है तो इसका तर्जुमा तब माजी में करेंगे जब वो वाकया वाकई में हो चुका है, हमारे भी इल्म में है, हमें ऑथेंटिक सोर्सेज से, जैसे कुरान पाक से मालूम हुआ है, बस करें कोई फिरौन से रिलेटेड वाकया है, उसमें अगर इस तरह से आ जाता है तो आप इसका माजी में करें। हाल में तब करेंगे जब कोई दुनिया से रिलेटेड चीजों, कोई टॉपिक, कोई बात, कोई इंसान की हैबिट्स, कोई इंसान की कोई ऐसी बात अल्लाह ताला करें जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा से होता है, अभी भी हो रहा है, इसका हाल में कर सकते हैं। अदरवाइज इसका मुस्तकबिल में ज्यादा करते हैं, खास तौर पर जब इसका एक तो क्यामत और आखिरत से रिलेटेड हो तो उसे ज्यादातर मुस्तकबिल में कर लेना बेहतर है। बाकी अकॉर्डिंगली जब कभी डिफरेंट करना होगा तो हम देख लेंगे हमने वैसा क्यों किया, लेकिन ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। आपने ये ज़हन में रखना है। और आपको पता है कि इजाज सिर्फ इसमें नहीं होता, कभी कभार इजाज जो फुजाइया होता है वो हर्फ होता है और तरकीब में कुछ नहीं बनता, उसका माना फिर तर्जुमा करते हैं फिर अचानक के साथ। वो फिर उसकी पहचान क्या होती है, इजाफ हो जाइए कि उसके बाद जुमला इसमिया आता है एक, और बस इतना काफी है। अच्छा जी, अन निकाह जो है वो इसका मफूल भी बना दें। यहाँ पे अन निकाह से मुराद निकाह भी हो सकता है, बाज ने बालिग बलूगत की एज भी ली है, कि यहाँ तक कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए या वो बालिग हो जाए। ठीक है, अब जी। इसमें दो शराइत जो मैंने भी आप लोगों से डिस्कस की थी कि दो शराइत का होना जरूरी है, तब यतीमों के जो उनके जो वली बने हैं, जो उनके मुतवली हैं, वो उनको उनका जो माल है वो तब देंगे जब ये दो शर्तें उन बच्चों में पूरी हो जाएंगी। एक तो फिजिकली मिच्योर हो जाए, और इसमें निकाह की बहुत सारे वो हैं मसाइल, वो यहाँ हम डिस्कस नहीं करें इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो बालिग हो जाए फिजिकली, इस तरह से कि वो माँ बाप बनने के काबिल है, जो भी मैंने कहा ना इसके बगैर भी है, लेकिन वो निकाह का हमारा टॉपिक नहीं है इस वक्त। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में कि फिजिकली मिच्योर हो जाए, मर्दों की बच्चों की, लड़कों की अपनी चेंजेस हैं, गर्ल्स की अपनी चेंजेस है, जो भी उनकी चेंजेस हैं और जो भी उनकी एजेस हैं। अच्छा, एजेस डिफरेंट हो सकती हैं, गर्म मुल्कों की अपनी है, सर्द मुल्कों की अपनी है, हर एज में बल्कि कुछ फैमिलीज का अपना हिसाब होता है। तो इसमें कुछ अलामात होती हैं फिजिकल, लड़कियों की और लड़कों की, उससे पता चलता है ये मिच्योर हो गए फिजिकली। तो एक तो फिजिकली मिच्योर होना जरूरी है सबसे पहले, लेकिन अगर कोई फिजिकली मिच्योर हो गया, वो सब अलामात उसमें मौजूद हैं, आप उसके हवाले नहीं कर सकते उसका माल जब तक कि वो मेंटली मिच्योर ना हो। इसलिए आगे रुश्द का भी शर्त लगाई है अल्लाह ताला ने। बहुत सारे लड़के लड़कियां जल्दी मिच्योर हो सकते हैं और देखने में हो सकता है बहुत बड़े लंबे लग रहे हों, लेकिन वो इतने मासूम इनोसेंट होते हैं, वो अपना फैसला सही गलत नहीं कर सकते। तो और इसमें ये आगे जो रुश्द है ना, ये मस्त है। ठीक है, जैसे बाज गर्ल्स हैं, जैसे इसमें बलोगत की एक इलामत
ये पीरियड्स का आना है, तो वो हो सकता है किसी 9-10 साल की बच्ची को आ जाए, तो आप ये तो नहीं कि उसको उसका माल उसके हवाले कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो इसमें अगली शर्त रुश्त, तो ये 2 शर्तें होंगी फिर उनको उनका माल देना है, ठीक है। और इस आयत के आखिर में आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कितनी बातें इसमें कही हैं कि ये पूरी हों शर्तें, फिर उनका माल दो, फिर उनका माल इस तरह से नहीं यूज करना, इस तरह से नहीं यूज करना, फिर जब उनको दे दो तो गवाह बनाओ, और फिर अगर ये सारी शर्तें जो जो भी काम कर रहे हो अल्लाह ताला सबके हसीब हैं, देख रहे हैं, उनका हिसाब करें। इस हसीब का भी इंशाल्लाह मैं डिटेल थोड़ी बताऊंगी। ये एक ही माना में नहीं, बहुत सारे इसकी डेप्थ है एक अल्लाह ताला के नाम की। ठीक हो गया जी। अब ये 2 शर्तें हैं, एक हो गया फिजिकली बालागुन निकाह, इसका तर्जुमा आप कर दें कि जब तक वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, यहाँ तक कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए या वो बलूगत को पहुंच जाए, तो दोनों तरह से तर्जुमा ठीक है। मतलब यहाँ पे फिजिकली। अब आगे चले, अब इसका ये बालागुन निकाह फेल फाइल मफूल भी मिलकर ये शर्त हो गया। तरकीब मैंने आपसे डिस्कस कर ली, अपने हिसाब से जो दिल करे आप कर लें। जवाब शर्त, शर्त और जवाब शर्त का कॉम्बिनेशन एक और जुमला आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसका जवाब शर्त वो एक कॉम्बिनेशन है, शर्त और जवाब शर्त वो दोनों मिलकर जुमला शर्तिया बनकर फिर इसका जवाब शर्त बनने जा रहे हैं। चलें जी, फा मैंने बता दिया जजाइया हो गया, क्योंकि हम जवाब शर्त डिस्कस करने जा रहे हैं। और फा जजाइया फा राब्ता, इन क्या है जी? इन हर्फ शर्त है। आ ठीक है, फिर कौन आ सा, जाजिम या गैर जाजिम? नहीं, ये गैर जाजिम है। नहीं, इन जाजिम है, लेकिन ये कि जी वो यहाँ इसके बाद माजी आ रहा है, तो माजी तो मबनी होता है ना, माजी पे वो जी, नजर नहीं आएगा, तो इसे इसलिए नहीं। महल्लन जी, मजमूम कह सकते हैं आनस्तम को। अदरवाइज इन जो है, ये जो देखिए जो शर्त के हरूफ तो 3 है ना बस, उनमें से सिर्फ इन है अकेला जो कि जज्म देता है, मजमूम करता है, बाकी नहीं करते हैं, बाकी गैरू जाजिम है। तो अच्छा, आनस्तुम क्या है जी? आनस्तुम फेले माजी है, हमजा नून सीन इसका मादा है, और ये यहाँ पर बाबे इफ़आल से आया है। ठीक है, और माशाल्लाह, तुम शाबाश, इसमें आइए, तुम इसका फाइल हो जाएगा। वेरी गुड। मिनहुम जार मजरूर मुतल्लिक हो गए, रुशदन मफूल भी, क्योंकि वो हालत मफूल। नस्ब में है, जी मंसूब है यहाँ पर। अच्छा, ये जो है ना आनस्तुम, एक जगह मैं देख रही थी कि ये बाबे मुफाला का भी हो सकता है, लेकिन हमारी डिक्शनरी में बाबे इफाल ही है, हम उसे लेके चलेंगे। कैसे बना? अच्छा, अब ये कैसे बन रहे हैं, ये जो जैसे पीछे ये इबतालू गुजरा है, वबतालू, ये अब आप इतना टाइम नहीं होगा इस क्लास में, ये कभी कभार मैं दूसरी क्लास में डिस्कस कर लिया करूंगी जब मौका मिलेगा, लेकिन इस क्लास में तैयारी करते हुए आप मैंने खुद देखा करें। अब ये जो पीछे गुजरा है, वो जो इब्तलू, वो कैसे बना था? वो इब्तला, यबतली से चेंजेस के बाद वो यूं बना, फिर उसका अमर बनाते हुए तो काफी चेंजेस के बाद ये शक्ल उसकी आई। तो ये जरूर आपको पहचान होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने वो आई है राबिया साहबा, वो तो माशाल्लाह तैयारी करके आई हैं, मैंने पूछा क्या है, उन्होंने बता दिया अमर है। अब वो कैसे, अब इतना टाइम तो नहीं है, वरना सारा इसी में हमारा टाइम लग जाएगा। तो ये अब आपने तैयारी करते हुए देखना है, और अगर कोई बहन किसी वजह से तैयारी नहीं कर सकी तो क्लास के बाद झांक लें आप इसे, छोड़ा ना करें। देखिए, हमें नहीं पता हमें हमारी किस्मत में कितना लिखा है, कितनी जिंदगी है, कितना पढ़ना है। जो पढ़ना है ना, उसको अब यही आखिरी समझ के ही पढ़ा करें, कि हो सकता है पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले, तो अब कुछ मिस हो जाए तो दोबारा उसको पकड़ लें। कल किसने देखी है, तो आप उसको अच्छी तरह पकड़ें, पढ़ें। नहीं पहले से तैयारी कर सकी बाद में कर लें, इस तरह से ना करें। अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात की मजबूरियां हैं, कोई मसरूफियत है, कोई तबीयत की नासाजी है, तो फिर मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप तैयारी नहीं कर सकती, आप कम अज कम एज ए लिस्टर क्लास ले लें, छोड़े नहीं। और बाकी जब मौका मिले तो और फिर ये मेहनत कुछ माह की है, कुछ माह की मेहनत है, कौन कैसे बन रहा है, फिर इतनी माशाल्लाह वो रवा हो जाएंगी, आपकी पहचान फौरन पहचान लिया करेंगी। अच्छा जी, इसमें मैंने बता दिया आनस्तुम फेल व फाइल अपने मुतल्लिक और मफूल बिही से मिलकर जुमला फीलिया होकर ये शर्त है। आगे फद फ़ाऊ इलैहिम अम्वालहुम जवाब शर्त, फिर ये शर्त और जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्तिया होकर ये पीछे वाले इजाब बाला वो निकाह के लिए जवाब शर्त हो जाएगी। चलें जी, फद फा यहाँ तक का तर्जुमा करें जरा। फ़इन आनस्तुम ये मिनहुम रुशदा, फाइन आनस्तुम मिनहुम रुशदन, फिर अगर तुम उनमें सलाहियत पाओ, रुशदन सलाहियत मफूल बिही। शाबाश। जी देखिए, ये जो रुश्द होती है ना, इसके लिख लेंगे, ये दो मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होती है। एक रुश्द होती है जी जिसका रूहानी, आप कह लें कि ये
नेक, ये जो सही रास्ता है, हिदायत से ताल्लुक है एक। दूसरा होता है दुनियावी समझ बूझ, यहाँ पर ये दुनियावी समझ बूझ में इस्तेमाल हुआ है। तो ये मैं आपको, जो मैं आपसे मतलब ज्यादा डिस्कस करती हूँ ना, वो एक्चुअली मैं अगर कहना भूल भी जाऊँ ना, तो ज्यादातर मैं कुरान पाक के रेफरेंस से बात कर रही हूँ, ठीक है, उसमें ये मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुआ है। बाकी अरबी तो मुझे मुझे तो आती नहीं है इतनी, ठीक है, मैं तो कुरान पाक से रिलेटेड सारी चीजों को रिसर्च कर रही होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी का मुझे नहीं अंदाजा कि वो किस किस माना में इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको दो माना तीन माना किसी की बता रही हूँ, तो वो मेरा मतलब यही होता है कि ज्यादातर ये कुरान पाक में ये इन इन मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल है। ठीक हो गया, तो ये दो मुख्तलिफ माना है इसके, और वैसे भी ज्यादा उतने ही होते हैं, कुछ ज्यादा भी होते होंगे, अरबी जुबान की बहुत अपनी वुसअत है। तो अब ये आनस्तु में क्या है, हमजा नून सीन, ये सुलासी मुजर्रद से आए तो इसका थोड़ा माना और होता है, आई थिंक बात दौराबा से आता है, उसमें होता है ये मानूस करना। इंसान के भी जो मुख्तलिफ माना है ना, एक माना यही होता है कि वो मानूस हो जाता है, एक माना इंसान का ये किया कि वो भूल जाता है, और भी बहुत सारे माना है। ये आया है बाब इफ़ाल से, यहाँ इसका मतलब होता है कुछ जानना, किसी चीज का देखना, इल्म होना। तो यहाँ फिर यूं करेंगे, फिर अगर तुम उनमें कोई समझ बूझ या कोई रुश्द, क्या कहना चाहिए, कोई, बस यही है, ठीक है, कोई समझ पाओ या देखो या जानो, तो क्या करो, फदफाऊ इलैहिम अमवालहुम। क्या है जी फदफाऊ? फिर जवाब शर्त ही है, और ये इदफाऊ है। इदफाऊ फेले अमर है, दाल फा एन इसका मादा है, और यहाँ पे भी ये बाबे आल से ही आया है। बाबे इफ़ाल से। इ- देखिए, अगर ये बाबे इफ़ाल का फेले अमर होता तो इसमें होना जी। था अदफाऊ, और अच्छा। वो नहीं होता, वो वाला हमजातुल वस्ल वो पीछे से मिलाते हुए गिरेगा नहीं, उसको हम फदफाऊ नहीं पढ़ सकते थे, उसको अदफाऊ ही अच्छा। पढ़ना था। ये बाब नासर आते हैं दाफा यदफाऊ से, बेनून। अच्छा। इसका हमजातुल वस्ल बना अमर बनाते हुए, तो वो फिर पीछे से मिलाते हुए वो हमजातुल वस्ल गिर जाता है, तो जी। फदफाऊ कह लें या इदफाऊ। अच्छा एक सेकंड रुके, मैं कि बाप गलत तो नहीं बता रही, एक सेकंड रुके। आ, नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, दाल फा आइन, तो आइन कलिमा के हिसाब से बाब नासारा बिल्कुल ठीक है। जी। अदफा और उदफाऊ इसे कहेंगे जब अलग से अगर इसे पढ़ेंगे तो, हम्म, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कभी कुछ गलत इस तरह से बोल जाऊँ ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूँ, बोलते हुए कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बाज बार चीजें जहन में नहीं आती, बाज दफा मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक मेरे जहन में होता है, जुबान से मैं कुछ और बोल जाती हूँ। आप बहनें मेरी करेक्शन कर सकती हैं। ये बाप फातहा वो कह रही हैं, रुके, अस्मा फराज कह रही है बाप फा है, दाफा यदफा, हाँ मुझे भी याद पड़ा, ये बाप वो होगा, और दाफा यदफाऊ से फिर इदफाऊ होगा ना। ठीक हो गया जी, इसे लिख लें, बाप फातहा हो गया। और आगे इलही मत बता दिया, इसका मुतल्लिक है, हम वाला हूँ मुरकब इजाफी मफूल इलाही भी है। मुरक्कब जारी होकर मुतल्लिक हो गया, फिर अमवाल मुरक्कब इजाफी होकर मफूल भी बन गया। शाबाश, ठीक हो गया जी। अब ये जी। जो है, ये इदफाऊ फेल अपने फाइल और मुतल्लिक और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया होकर, ये किसका जवाब शर्त है? ये भी जो है दो शर्त बन रहा है इसी का, जो ये है वब यहाँ से हत्ता इजा बलगुन निकाह के बाद, ये एक पहली शर्त, नहीं, फिर ये दोबारा दूसरी। सुनिए, दोबारा सुनिए। जी जी जी। मैंने पूछा कि फदफाऊ इलैहिम अमवालहुम, ये जो जुमला फेलिया है, ये इसके ऊपर शुरू में फा जजाइया लगा हुआ है, तो ये किसका जवाब शर्त यही रुशदन का, है? ये रुशदन। इन आनस्तुम, ये इन शर्तिया वाले जुमले का ये जवाब शर्त है। जी फिर इन शर्तिया वाला जो जुमला शर्त और ये जवाब शर्त दोनों मिलकर जुमला शर्तिया होकर, फिर ये इजा बालागुन निकाह वाले का जवाब शर्त बनेंगे। ठीक हो गया जी। जी तो जी। ये इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर ये जो इदफाऊ था, इस पर ये फा क्यों आया, फा जजाइया फा राबता? वाह क्यों आया? क्योंकि ये इसका जवाब शर्त है ना, नहीं, इसका। जवाब शर्त अगर माजी से शुरू हो रहा तो उस पर फा कभी नहीं आता, और अच्छा। मुदारे पे भी कभी आता है कभी नहीं आता, क्यों आया इस पर? फेले अमर होने की वजह से। शाबाश शाबाश माशाल्लाह, तर्जुमा कर दें। अच्छा, फिर। इसका मैं एक सेकेंड, ये जो दफा होता है ना, हम्म। दाल फा आइन, इसका मतलब होता है हटाना, दूर करना, दफा कर देना।
اور اگر یہ الا کے صلہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا دے دینا، کسی کے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ یہاں پہ الا کے صلہ کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو ہم کریں گے دے دو، حوالے کر دو یا سپرد کر دو۔ ٹھیک ہو ہاں گیا جی؟ وہ کریں پورا ترجمہ، کا مال، ہاں کریں تو ترجمہ۔ ان کے مال ان کے حوالے پورا پورا کر دو۔ ان کے مال ان کے حوالے پورا پورا کا، شاباش۔ یوں بھی کہہ سکتی ہیں تو آپ یہ الہیم کو چاہے شروع میں کر لیں تو انہیں ان کے مال پورے پورے دے دو، یا ہاں جی آپ جی یوں کر لیں، ہم والا ان کو پہلے کر لیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو یا ان کے سپرد کر جی دو، ان کے سپرد کر دو یا ان کے پورا پورا حوالہ جو کرنا ہے نا، تھوڑا وہ ترتیب آپ دیکھ لیں کہ جو بولنے میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے، جو اردو کے قریب لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں طرح سے یہ ٹھیک ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ میں اس کا ایک دفعہ ہلکا پھلکا ترجمہ پھر کر دیتی ہوں، اینڈ پہ فائنل کریں گے۔ تو پھر اب کسی اور کو بلاتے ہیں، ماشاءاللہ کافی اور اسٹوڈنٹس سنانا چاہ رہی ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ بارک اللہ فیک رابعہ جی۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو، یتیم جو ہوتا ہے یا تامیم یتم، یہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا انسانوں میں، جانوروں پرندوں میں وہ ہوتا ہے جس کی مدر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نابالغ بچوں کو کہتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بالغ ہوتا ہے پھر وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ اور تم یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یا وہ بالغ ہو جائیں، بلوغت کی عمر کو یا بالغ ہو جائیں۔ اب جواب شرط دیکھیے، جواب شرط اور جواب شرط سے مل کے بنا ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر اگر تم ان میں کوئی سمجھ بوجھ، کوئی سمجھداری پاؤ، دیکھو یا جانو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو یا انہیں ان کے مال پورے پورے دے دو۔ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ کون ہے جو سنانا چاہ رہی ہیں؟ جو سناتی جا رہی ہے نا، ہینڈ ڈاؤن کرتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ امین فاطمہ باجی بھی آ گئی ہیں۔ اچھا بڑی السلام بات ہے امین علیکم۔ باجی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں نے وعلیکم السلام آمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلکہ ریمائنڈر تھا، میں نے شروع میں اسٹوڈنٹس کم تھی، مجھے تھا کلاس کے درمیان میں بھی میں سب کو کہوں گی امین باجی کے لیے سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ابھی آپ کدھر ہیں؟ میں لاہور میں بیٹی کے پاس، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے لاہور میں اب انشاءاللہ۔ گھر آ گئی ہاسپٹل سے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں جی، سب دعا کیجیے گا امین باجی نام لے کر انشاءاللہ۔ آپ جزاک بالکل اللہ، جزاک بے اللہ۔ فکر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بالکل صحت یاب کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا خیر، جی، یہ آگے کون سنانا چاہ رہی ہیں؟ امرین بیگم آئے، امرین صاحبہ آپ سے سنتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا۔ اچھا پہلے تو یہ تھا کہ ان میں یہ دو نشانیاں دیکھو یتیموں میں، اگر تو وہ فزیکلی میچور ہو جائیں، اور رشد کا مطلب ہے کہ وہ ویسے مینٹلی میچور ہو جائیں، یہ دو چیزیں ہوں گی، دونوں ہونا مسٹ ہے، ایک ہوگی تو بات نہیں بنے گی، یہ دونوں ہوں گی۔ تو اب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ پھر اچھا پھر ایک اور سٹیپ بھی ہے کہ جب تک یہ نہیں ہو رہے، یہ بیچ میں مال ان کا اس طرح سے نہیں کھانا۔ تو آئیں جی امرین بتائیں، ولا تاکلوہا۔ امرین بیگم اپنا مائک تو آپ نے انمیوٹ کر دیا ہے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، ایسا کریں آپ دوبارہ جوائن کر لیں، تب تک میں اسما فراز سے سن لیتی ہوں۔ اسما فراز آپ آئیں۔ السلام علیکم میم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے شروع کریں، وَلَا تَأْكُلُوهَا۔ جی میم واؤ جو ہے وہ حرف ہے، تو ہم اسے حرف عطف لیں گے۔ لام جو ہے یہ لام ناہیہ ہے، یہاں رک کیونکہ جائیں، آگے ہم دیکھیں اس کا نا اس والی بات میں پچھلے پر کوئی عطف بنتا نہیں ہے۔ پہلے تو ہے کہ جب ان کی دونوں چیزیں ان میں پاؤ، ان کے مال ان کو دے دو اور نہ اس طرح سے کھاؤ۔ ٹھیک ہے، اگر بنانا چاہ رہی ہے بنا لیں، میم اور ٹھیک اگر ہے، کبھی استنافیہ کر لیتے ہیں۔ ہاں ذرا سے بھی کنفیوژن ہو نا، ذرا سے بھی لگ رہا ہو کہ ردم نہیں بن رہا یا ایک اور بات کی جا رہی ہے، وہ والا ٹاپک اب الگ سے ہو گیا کہ میچورٹی کا، اب ہو رہا ہے کہ اس دوران کیا کرنا ہے کہ ان کے مال اس طرح سے نہیں کھانے۔ چلیں کوئی بات نہیں، اتنا وہ غلط بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کر بھی سکتی ہیں۔ چلیں جی، لا کون سا ہے؟ میم لا ناہیہ ہے، کیونکہ آگے ہمیں فعل مضارع جو ہے وہ ہمیں مجزوم نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی سے اس کا مادہ اور باب بتا دیں۔ میم اس کا مادہ حمزہ کاف لام اس کا مادہ ہے، باب نون سے ہے، تو اس کا واو بالکل ضمیر متصل جو ہے اس کا فاعل ہوا، اور نون اعرابی بالکل نون جو ہے وہ مجزوم ہونے کی وجہ سے گرا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
और ये जो ला नाहिया है ये हरूफ जाजिमा में से एक है। ठीक हो गया जी। हा जमीर को क्या बनाएंगी? मैम हाल जमीर मंसूब मुत्तसिल जो है यहाँ पे मफूल बिही हुआ। शाबाश। इसराफन व बिदारन ये दोनों एक दूसरे पर अतफ हो रहे हैं। इसराफन क्या है और बिदारन क्या है? मैम ये बाबे इफ़ाल से ये मस्तर है। इसराफन। जी मैम। शाबाश। और बिदारन क्या है? मैम ये बाबे मुफाला से मस्तर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। इसराफ होता है ये किसी चीज का जो उसका एतदाल वाला जो दरमियाना रास्ता है उससे आप यूं समझ लें कि बाउंड्री क्रॉस करना, हद से बढ़ना, हद से तजावुज करना। और बिदारन होता है किसी काम को जल्दी जल्दी करना, उजलत में। ठीक हो गया जी। और ये दोनों क्या बनाना चाहेंगी इनको? मैम ये हाल मैंने तो बनाया है जो हाँ जो ठीक है शाबाश। वैसे ये दोनों को मफूल लहू भी बनाया गया है। लेकिन आप हाल बना ले। ठीक है जी, आगे चलें। ऐ यकबरू ये क्या है? मैम जो अन जो है ये हरफे मस्तरिया है ठीक है। जो कि मुदारे से पहले आता है उसको मंसूब करता है। तो आगे हमें फेले मुदारे जो है वो मंसूब नजर आ रहा है। तो उस वो बाबे सीन माशाल्लाह। से है। काफ बारा उसका मादा है। तो वाव जो है जमीर मुत्तसिल उसका फाइल हुआ। उसका भी अराबी नून जो है वो गिरा हुआ है मंसूब होने की वजह से। तो माशाल्लाह। अच्छा, इसका अन अपने जरा बाप बताएंगी? मैम बाबे सीन। शाबाश शाबाश माशाल्लाह। एक्चुअली ये जो है ना काफ बारा, ये उन में से है, उन रूट लेटर्स में जो तकरीबन हर बाब में गए और कुरान पाक में इस्तेमाल है इनका, और मुख्तलिफ माना देते हैं। यही अगर बाप आए, बाप ये जो कारुमा है उसमें इसका मतलब होता है, ये मैं आपको डिक्शनरी से देकर बता रही हूँ, मानवीय लिहाज से बड़ा होना, रुतबा या फजीलत में बड़ा होना। यही अगर बाप सामिया में चला जाए, काबिरा यकबरू, तो ये होता है उम्र में बड़ा होना। जैसा कि इधर क्या है, रुकिए किधर गया, हाँ ठीक है, इधर ये आएगा, यहाँ पे उम्र में बड़ा होना आएगा। इसके अलावा उम्र रसीदा होना, बूढ़ा होना भी। बाकी और भी है, बाबी फाल में जाता है तो उसका मतलब बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है। वो जब कभी आएगा तो तब देखेंगे, वो बिल्कुल हैरान हो जाना। वो आप देखिए कितने मुख्तलिफ माना है। बाकियों के भी हैं, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, शाबाश। आगे चलें। क्या बनाएंगी मैं ऐ यकबरू को? मैम इसको मैंने वबीदारन के मैंने मस्तर के मफूल भी ही बनाया उसका। हाँ माशाल्लाह। देखिए ऐसा है, इसको बहुत कुछ बनाया गया है। अगर आप बिदारन के साथ इसका ताल्लुक जोड़ती हैं और उसका मफूल आप उसका बनाती है मफूल भी, तो फिर तर्जुमा करते हो थोड़ा सा आपको इसको इसके बिदारन के साथ रखना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों ने, मैंने देखा कि उन्होंने इसको इसको बिदारन के साथ नहीं रखा, इसको ओवरऑल ताकुलू के साथ ही इन तीनों चीजों को लेके चले। उन्होंने इसको या मफूल लहू के तौर पे लेके गए हैं, किसी ने क्या किया है कि इसको महजूफ फेल का मफूल बिही भी बनाया। लेकिन खैर इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। और एक जगह मैं देख रही थी कि इन तीनों को मफूल लहू ही बनाया गया है ताकुलू फेल के लिए। तर्जुमा देखें कितने आराम से जब बैठ जाता है और बात भी समझ आ जाती है। तो इसको बस इतना ही रहने दे, तर्जुमा करें। जी। और ना तुम खाओ उनके माल। हम्म। अच्छा, ये नहीं हाल किसके हैं ये आपने बताया ही नहीं। इसराफन और बिदारन हाल मैम किसके? अन तुम जो है मफूल है ताकुलू का उसका हाल मैंने बनाया है। ताकुलू हा का तो मफूल हा जमीर है। मैम हाल। नहीं, मैं पूछ रही हूँ इसका जुलहाल कौन है? आप मैम जो हाल से नहीं कह रहे हो? अन तुम जो फाइल है ताकुलू का। अच्छा, आपने फाइल का कहा कि इसराफ करते हुए और जल्दी करते, शाबाश ठीक है। देखिए ये जो हाल है, या तो ये फाइल का बनेगा या मफूल का बनेगा, कभी कभार दोनों का भी बन सकता है। ठीक हो गया माशाल्लाह। तो इस तरह से ये उनका हो गया। इन तीनों का चाहे जिसने जो बनाना है बना दे, तर्जुमा करें। असल चीज जरा गौर तर्जुमे पे कीजिएगा। वला जी और ताकुलूहा। जी और इस डर से कि वह बड़े हो जाएंगे उनका माल फजूल खर्ची से जल्दी जल्दी करते हुए ना खाओ। माशाल्लाह। बिल्कुल एक जिस तरह आपने किया है ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको यूं भी कर सकती हैं, जिस तरह से आपने तो शुरू में कह दिया ना कि वो इस डर से कि वो बड़े हो जाएंगे। सिंपल लेकर चलें, जिस तरह जिस तरतीब से आया है उसमें है कि और तुम, ये जो हाजमी किधर जा रही है, माल की तरफ जा रही है ना, उनकी जी मैम अम्वाल की तरफ। अमवाल की तरफ। हाँ, तो वो गैर आखिर की जमा मुकसर इसलिए हाजमी की मोनस की आई है। और तुम उन्हें, यानी कि उस माल को, अब माल की जगह माल भी कह सकती हैं, लेकिन चूंकि जमीर आई है तो ठीक है, तुम उन्हें
فضول خرچی کرتے ہوئے یعنی کہ اسراف کرتے ہوئے اور جلدی جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جس ترتیب سے آ رہا ہے بہت آسانی سے ترجمہ بیٹھ جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ بس ان کا مال اس نیت سے نہیں کھا سکتے. دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, کسی بھی یتیم کو اس کی پرورش کرنا, اس کا اجر تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے, بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں اب یہ نہیں کرنا کہ یہ اسراف, میں کہا میں اتنی سمپل ہے اس کی تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس ڈر سے کہ وہ بڑے نہ ہو جائے جلدی جلدی ان کا مال بھی کھا لیں, اور یا اسراف میں یہ آئے گا کہ جہاں اس بچے کی کسی ایک فرض کریں 50 روپے خرچنے کی ضرورت ہے اور آپ اس پہ 100 خرچ دیتے ہیں, یا ایک نارمل چیز کے ساتھ بھی گزارا ہو سکتا ہے, آپ اس کے پیسوں سے ہی وہ ایکسٹرا آرڈنری اس کو چیز دے کر دے رہے ہیں, اس کو بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو پہچان بھی نہیں ہے, یا اس کی چیزوں کو خود پہ بھی لگا رہے ہیں یا اس پہ بھی لگا رہے ہیں لیکن وہ آپ اس کو ضرورت سے زیادہ, کیونکہ یتیم کا مال بہت سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ. اس کو جتنا ہو سکے اس کو ایز اٹ از پہنچانا ہے. ابھی آگے آئے گا کہ کون تھوڑا بہت اس میں سے لے سکتا ہے, باقی نہیں لینا چاہیے, اس میں سے کوشش پوری کرنی چاہیے. بیدارن بھی یہی ہے جی جلدی جلدی. اچھا ٹھیک ہو گیا, آگے چلے جی. وہ من کانا غنیین, اب آ رہا ہے اس کا جو ولی ہے, جو اس کو اس کا کیئر ٹیکر ہے, اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ کون اس کا مال میں سے کچھ لے سکتا ہے اور کون نہیں لے سکتا. آئیں جی. وہ من کانا غنیین, میم من جو ہے وہ یہاں پہ میں نے شرطیہ بنایا ہے کیونکہ آگے ہمیں فا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جملے کو چاہے تو آپ مستانفہ کر دیں کیونکہ اب اس میں اس کی اگلی بات شروع ہو رہی ہے اس کے ولی کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا. کانا جی میم. غنیین, میم کانا جو ہے یہ ماضی فعل ناقص ہے, ہم اس کو محلن مجزوم کہیں گے کیونکہ من جو ہے وہ شرطیہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. نہیں اچھا, کانا کا اسم کیا ہے, خبر کیا ہے؟ میم اس کا ہوا اسم ہوا اور غنیجن ہمیں منصوب نظر اسم آ رہا ہے تو ہم اس کو خبر بنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھ سے لاسٹ میں بھی کسی نے کویشچن کیا تھا, دیکھیں یہ جو من شرطیہ ہوتا ہے نا, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا ہے مگر ہر دفعہ میں بتاتی ہوں کہ اس کی ترکیب کئی طرح سے کی جاتی ہے. جتنے بھی شرط والے یہ اسما ہیں, حروف کی تو کوئی ترکیب نہیں ہوتی نا, ان کی ترکیب کئی طرح سے کی جاتی ہے. کبھی یہ جیسے یہاں پر یہ مبتدا بنتا ہے زیادہ تر. کبھی کبھار یہ ہوگا کہ جو اس کے بعد آ رہا ہے نا, وہ فعل آ رہا ہے تو اس کا یہ مفعول بھی بن سکتا ہے, اور کانا کی بھی کوئی اس طرح سے ریلیٹڈ کوئی چیز بن سکتا ہے. لیکن آپ سمپل رکھا کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ من کو مبتدا اور شرط اور جواب و شرط کو دونوں کو ملا کے خبر بنا دیں, بس آپ اس کے ترجمے کی طرف غور کریں جو بڑے آرام سے ویسے ہی بیٹھ رہا ہے. تو کانا غنیجن میں کانا کا اسم اس کے اندر ہے, ہوا ضمیر, غنیجن اس کی خبر, کانا اپنے اسم خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر من, ان کی یہ شرطیہ ہو گیا. جواب شرط بتائیں, یہ شرط ہے, میم آگے جواب جواب شرط شرط بتائیں. شرط جو ہے فلیستعفی فف. ٹھیک ہے, اس کو کھولیں. فا کیا ہے؟ میم میم فا جو ہے وہ جو فا جزائیہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے. لام جو ہے یہ لام امر ہوا. تو ماشاء آگے جو فعل ہے وہ باب استفعال سے ہے. عین فافا اس کا مادہ ہے, اور اس میں اس کا ہوا ضمیر متصل جو ہے فاعل جو ہے وہ اس میں مستتر ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. اچھا اس طرح سے ہے, یہ جو عین فا ہے, یہ اگر باب دورہ با سے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ناپسندیدہ بات, یہ گناہوں سے محفوظ ہونا, پاک دامن ہونا. باب یہ تفاعل میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو ان چیزوں سے روکنا. اب یہ جو باب استفعال میں آیا, اور آپ کو پتہ ہے باب استفعال کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ اس میں کسی چیز کو چاہنا, کسی چیز کی طلب ہوتی ہے. تو اس میں جی بیسیکلی میم. یہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں سے بچاؤ چاہنا, یا سمپل کہہ دیں تو بچنا, باز رہنا. تو اب یہ لام امر کا ترجمہ اس میں سے بھی کر سکتے ہیں, بس چاہیے کہ وہ بچے. پھر میں نے آپ سے کہا کہ جب مزید فی ابواب میں کوئی چیز آتی ہے تو آپ تھوڑا اس میں نا مطلب میں زور ہوتا ہے, بعض مبالغہ ہوتا ہے, بس چاہیے کہ بہت بچے یا خوب بچے. اب اس طرح سے بھی ترجمہ اگر کسی نے کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہے, اسے غلط نہ سمجھیے گا. تو یہ جناب یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ اس کا ہو گیا جواب شرط. شرط جواب شرط دونوں مل کے جو بھی ترکیب ہے, بس ٹھیک ہے. اصل ترجمہ آپ نے دیکھ لیا. اب اس میں بہت مین یہ ہے کہ جو ذرا سا بھی ان کے کھاتے پیتے ہیں اس کے کیئر ٹیکر, بالکل نہیں اس کے مال کو ٹچ کریں, کچھ نہ, چاہیے کہ بچے اس چیز سے, نہ اس کو لیں. اور لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, آگے چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. ومن کانا فقیرا, کھولیں اس کو. میم واو کو ہم ادھر عطف لے لیں گے. آپ اس واو کو جی عطف لے جی لیں اس کو, جی میم من جو ہے یہ بھی اسی طرح ہی ہو گیا. اسے چھوڑ دیں اس کو. کانا, جی کانا کا اسم اور خبر
مجھے بتا دیں. میم کانا کا اسم ہوا میم ہم کانا کا اسم ہم من لے سکتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا یہ مفعول بھی بھی بن جاتا ہے. جی بالکل، لیکن میں نے کہا نا آپ اس کو یوں ہی رہنے دیں، کانا کا اسم آپ لے لیں، بہتر ہے اندر، کیونکہ ترجمے جی میں نا میم. جو کوئی ہو بس ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے. اور میں نے کہا نا آپ ٹھیک اس طرح میم. سے ترکیب کر سکتی ہیں، یہ سب سے زیادہ یہی ترکیب ہوتی ہے من اس کی شرطیہ کہ اس کو مبتدا بنا لیں، چاہے کچھ بھی ہے آپ بالکل اس طرح سے کر سکتے ہیں. باقی شرط اور جواب شرط کو ملا کر خبر، باقی اور بھی طریقے ہیں کہ اتنی کمپلیکیشن میں جانے کی ضرورت نہیں، سمپل رکھیں. کانا اپنے جی اسم اور میم. خبر سے مل کر شرط ہو گیا. جی میم. ٹھیک ہے، میم جواب شرط. آگے جواب شرط جو ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ تک بنا. ٹھیک ہے. میم فا جو ہے جزائیہ ہو گیا، لام امر وہی جیسے پیچھے ہوا تھا، یہاں پہ بھی حمزہ کاف لام جو ہے یہ اس کا مادہ جیسے ہم پیچھے کر چکے ہیں باب نون سے ہوا کوئی بات اس کا فاعل ہوا. نہیں، ہو گیا. جی تو یہ بھی ہمیں لام امر کی وجہ سے مجزوم لفظاً مجزوم نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل اور اپنے اور متعلق اپنا سے مل کے جملہ فعلیہ ہو متعلق کر سے مل جواب کے. شرط. جی میم. اور شرط اور جواب شرط مل کے چاہے تو من مبتدا کی خبر بنا دیں. سمپل رکھیں ان چیزوں کو، ترجمہ کریں. جی میم. اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بہت بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ میم ادھر بھی بہت کرے. کدھر؟ نہیں نہیں، یہ تو سمپل ہے، میم ثلاثی مجرد کا جی ہے، اس میں بہت لازم نہیں ہے. کرنا. جی جی ٹھیک ہو گیا کہ لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے. شاباش شاباش. اچھا یہاں پہ ایک دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. فقیر کیا ہے؟ کیا کسے کہتے ہیں؟ کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ میں محتاج ہاں بالکل کر سکتی ہیں، محتاج. فقیر کا فقیر بھی کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں قرآن پاک میں نا بہت جگہ آپ لوگوں کو یہ اسلوب ملے گا کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کا دو معنی، اس کے اندر دو معنی آ سکتے ہیں. جیسے یہ فقیر ہے اور مسکین ہے، اگر میں ان دونوں کا کمپیریزن کروں تو مسکین اور فقیر. اب فقیر میں مسکین کا بھی معنی ہے، مسکین میں فقیر کا بھی معنی ہے. ٹھیک ہے، ان کی جو فقیر ہے وہ مسکین بھی ہے، جو مسکین ہے وہ فقیر بھی ہے. لیکن جب کبھی قرآن پاک میں ایسے کوئی لفظ اکٹھے آ جائیں پھر آپ کو ان کا ذرا سوچ کے الگ سے کرنا پڑتا ہے، پھر زیادہ ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے. اگر فقیر اور مسکین اکٹھے آ جائے، جو کہ ملیں گے آگے چل کے انشاءاللہ آیات میں، تو فقیر وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ پور ہو، جس کے پاس، یہ میں ایک پوائنٹ بتا رہی ہوں، اور بھی بہت سے ہیں، جس کی بہت ہی پور ہے اور اس کا گزارا بالکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اور جبکہ جو مسکین ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اب اس کا آپ چاہے یہ اب آگے بھی آنے والا ہے نا، یہ دیکھیں نہیں ادھر نہیں، یہ اگلی کسی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ، پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو محتاج کر لیں یا فقیر کر لیں. اچھا آگے کیا تھا؟ معروف. ہاں یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی. دیکھیں یہ جو معروف طریقہ ہوتا ہے نا، اس کے بھی بہت پوائنٹس ہیں. میں آپ سے سمپل دو باتیں میں شیئر کروں. اس میں معروف طریقے سے کھائے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلم کھلا کھائے، چھپا کے نہ کھائے. وہ کسی تھرڈ پرسن کو بتائے کہ میری ضروریات جو ہے پوری نہیں ہو رہی، میں اس کو نہیں، جو بھی ہے اس بچے کی اگر اس میں سے اس کی جو مال ہے اس میں سے لینا چاہ رہا ہے تو کسی کو بتائے کہ میں نے سوچا ہے کہ اتنا اس کا لے لوں، اور وہ تھرڈ پرسن کہے کہ ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم ٹھیک کر رہے ہو. یہ ہوتا ہے ایک معروف طریقہ، کہ وہ کسی کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے. دوسرا اس کے اندر یہ آتا ہے کہ دستور کے مطابق، جسے معروف کا یہ کہتے ہیں نا، جانا پہچانا، رواج، دستور، اس کے مطابق کیا ہوتا ہے، اسے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا ولی ہے، کیئر ٹیکر ہے، اس کی ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے، کس حد تک اس کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے. اب کوئی کسی بچے کی ایجوکیشن کی بھی اٹھا رہا ہے، اس کی گھر کی فوڈ کی، ہر اور بھی چیزوں کی، اس کی اسپورٹس کی بھی، میں بھی جو بھی اس کے شوق ہے. اور ایک کچھ بھی نہیں، بس کھانا پینا تھوڑا بہت کر رہا ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہے. پھر اس کی جائیداد کی حیثیت دیکھنی ہے کتنی ہے. پھر آج کل کے جو حالات ہیں، جو بھی سرکمسٹانسز ان کے اپنے بھی، ان کے معاشرے کے، مہنگائی کے، اس کا اپنا لائف سٹائل کیا ہے بیچارہ، وہ کیا وہ افورڈ کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، یہ سب کے حساب سے پھر وہ لے لے. اچھا اس کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بس بہتر ہے کہ کم سے کم لے، اتنا کم لے کہ جتنی اس کی ضرورت پوری ہو جائے. نہ چھیڑے تو بہتر ہے، لیکن ٹھیک ہے اس کی اپنی نہیں پوری ہو رہی، اپنے بچے، اپنا پتہ نہیں جاب اس کی کیسی ہے، اور وہ کتنا اس کو ٹائم دے رہا ہے کہ جاب کو نہیں دے پا رہے، جو بھی سچویشن اس کے اکارڈنگ ہے. تو یہ معروف کا لفظ اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے. میں نے آپ سے دو باتیں، ایک تو یہ کہ چھپا کے نہیں کرنا، خود ہی
सोच के कि मैं सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल में मैं इस बच्चे की इतना माल ले लेता हूँ, इस पे लगा देता हूँ, नहीं, इसमें किसी से शेयर करना है, उससे डिस्कस करना है, तो वो भी इसको ठीक समझे। और दूसरा मैंने आपसे बताया कि इसमें और बहुत सारी चीजें 3-4 देखनी होती हैं कम से कम। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। फाइजा दफातु, अब ये है कि गनी को चाहिए कि ना ले, वो बचे, और जो फकीर है, मोहताज है, उसको चाहिए, ठीक है, वो अगर बस उतना ले जितनी जरूरत है। फिर अगर अब उनको जब देने की बारी आएगी, वो सब कुछ शर्तें पूरी हो गई, अब माल देना है, तो फिर गवाह बना ले। फाइजा दफातुम इलैहिम अमवालहुम, ये फा और इजा क्या है? मैम ये फा जो है इस्तनाफिया है। हाँ बिल्कुल, जब नई बात शुरू होने जा रही है, इजा जरफिया शर्तिया, और ये गैरु जाजिम है। खैर, अब इसका शर्त बता दें और जवाब शर्त बता दें। मैम शर्त जो है वो दफा तुम इलैहिम अमवालहुम है, और जवाब शाबाश, शर्त जो है व अशहिदु अलैहिम। माशाल्लाह। दफातुम का जल्दी से मादा और बाप बता दें। मैम हम पहले कर चुके हैं, ये बाबे फा से है। यहाँ पे इसका अंतुम जो है जमीर मुत्तसिल जो है वो इसका फाइल है। आगे इलैहिम, इलई जो है हर्फ है, और हिम जो है इसम है। इसम मजरूर है यहाँ पे। तो इलैहिम ये मुतालिक हुआ फेल के। अमवाला हम, ये भी अमवाला इसम हुआ, और हम जो है ये भी इसम जमीर मुत्तसिल है। अमवाला हम रकब इजाफी बना, तो ठीक हमें है, अमवाला जो मुदाफ है उसके ऊपर नसब नजर आ रहा है हमें। तो ये फिर यानी मरकब इजाफी, ये मफूल भी हुआ दफातुम का। ठीक है, ठीक है। इलही तो मुतल्लिक हो गया, वाला मफूल भी हो गया, जी दफातुम फेल फाइल, फेल, जी मुतल्लिक और फेल मफूल से अपने मिलकर फाइल, मर्जी क्या अपने बना? मुतल्लिक और अपने मफूल बिही से मिलके जुमला फेलिया होके इज़ा के लिए हम वो कर सकते हैं ना, हम मुदाफिले या मैम देखिए, क्या। मैंने अभी शुरू में डिस्कस किया था, जी ये आमतौर पर ना शुरू में आता है, जो इजाज जरफिया शर्तिया होता है ज्यादातर। तो इसको जी दो तरीके हैं, या तो इसको दफातुम के लिए आप बना लें मफूल फी, क्योंकि जर्फ है ना, मफूल, जी मैम। और दफातुम अपने फेल फेल अपने फाइल मुतल्लिक मफूल भी से मिलकर, और मफूल ये फी मुकद्दम से मिलकर, और मफूल भी दोनों चीजें आ रही हैं, इनसे मिलकर शर्त, अगला जी जुमला जी जवाब शर्त, बस। हाँ, जुमला फेलिया होके दोनों मिलके शर्ट। जवाब जी शर्त बन जी गए। मैम। दूसरी तरकीब पाँच। का तरीका ये है कि जी आप इजा को जर्फ, ये मुदाफ बना लें, और अगले वाले शर्त वाले को मुदाफ इलय बना लें, और जर्फ और मुदाफ इलय दोनों को जवाब शर्त के मुतल्लिक कर दें। ये दो ही तरीके हैं। तो अब ज्यादा डिटेल में चाहे ना जाए, लेकिन आपने इसको पीछे किसी के साथ नहीं जोड़ना, अगर आपने जरफिया शर्तिया कह दी। अब आगे ही चलते हैं। मैम मफूल ही थोड़ा इजी है। हम बस वही फा कर जो, रहे हैं। हाँ जी, हाँ, फा ये जो है ये शाबाश, वही जजाया कर रहे हैं। हुआ। जी फा जो है जजाया हुआ। अशहिदू जो है ये अमर हुआ बाबे सीन से, बाबे जुआत से, नहीं बाबे अफाल से मैम। अशहिदु, यहाँ पे बाबे फाल से आ रहा होगा, इसे जी जी कंफर्म कर ले मेरी। आज मैं जी इसको मैम, शायद अलिफ मैं के ऊपर जबर नजर आ रही है। ठीक हो गया जी, अशहिदु। और वैसे भी मुतद्दी आ रहा है, गवाह बना लो। इसे कंफर्म करें, किसी और सिस्टर ने तैयारी करते हुए देखी है इनकी, अब आप? अस्सलाम वालेकुम सिस। जी इफ़ाल से छह वालेकुम से अस्सलाम। हम देखे इसमें। बाबे फाल से, शाबाश, ठीक हो गया जी। अशहिदु, बिल्कुल जी ठीक कहा मैम। इन्होंने। हमजा के वाव ऊपर वो जमीर, आ रहा है ना अलिफ, जी जी, इसका हमजा। वाव जमीर मुत्तसिल जो है वो इसका फाइल हुआ। तो इलैहिम हर्फ अटैच इसम से मिलके ये मुतल्लिक फेल हो गया। तो फेल अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलके जवाब शर्त हो गया। माशाल्लाह, शाबाश। ये इस पर फा, राबता फा जजाइया क्यों आया है इस जवाब शर्त पे? मैम ये अमर है ना। वेरी गुड। शर्त और जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्तिया हो गया। ये सबसे आसान है तरकीब, जो जिसको जो आसान लगती है। तर्जुमा कर दें। अ, फिर जब तुम उनका माल उनके हवाले करने लगो तो उन पर गवाह बना लो। शाबाश, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, यह इस आयत से नहीं पता चल रहा, कुरान पाक में एक और जगह सूरह बकरा से पता चलता है कि जैसे कर्ज के लेन देन में भी ऐसे मौके पे दो गवाह बनाने जरूरी हैं, बाकी यहाँ से नहीं, बस यहाँ जो लिखा है ठीक है। आगे चलें जी, आयत का इख्तिताम हो रहा है। व कफा बिल्लाही मैम हसीबा। वाओ इस्तनाफिया, कफा बाबे ज़ुआत से कफा यकफी, बा यहाँ पे जायदा है, और अल्लाह इस्मु जलाला जो है ये महल्लन मरफू फाइल बना कफा का। हसीबन जो है ये माशाल्लाह, तमयीज शाबाश। बना। हाँ, अच्छा, यहाँ पे रुकिएगा एक सेकंड, म्यूट कीजिएगा। मैं ना ये खोल लूँ, मैंने आप लोगों के लिए पेज है लिसानुल कुरान में से ही ना,
ये शेयर करना है आप लोगों से कि सर आमिर साहब ने इसके बारे में क्या लिखा है, ताकि आप लोग चीजें याद रखें। सब सुनिएगा, खुद से खोलना है तो मेरा 373 पेज है। देखिए ये जो हरफ जर बा होता है ना, इसकी उन्होंने 2 सूरतें लिखी हैं कि कहाँ ये जायद होता है। मैं जायद हरूफ के चैप्टर में हूँ इस वक्त, उस टॉपिक को मैंने खोला हुआ है। उसमें जो हमने लास्ट टाइम मिन पढ़ा था, आज ये बा जायदा। एक तो मैं सिंपल करके बताऊंगी, मैं इनके हिसाब से नहीं, मैं पुराना जो बेसिक में क्या पढ़ाते हैं आपको कि जो अस्सलाम मान वालेकुम, सिर्फ पेज नंबर बोलिए ना। ये 373 मेरी बुक है, ये ब्लू वाली है, बाकियों का मुझे अंदाजा नहीं है। तो ये जो बेसिक में पढ़ते हैं ना कि माँ और लईसा, इनकी जो खबर होती है उस पर अक्सर बा भी आ जाता है, वो बा जायदा होता है, और फिर स्ट्रेस जोर ताकीद ज्यादा आ जाती है उसकी वजह से, और तरकीब में वो कुछ नहीं ऐसा होता है, ये जायद रूप तो कुछ नहीं बनते, ठीक है। वो एक होता है। अब इसे क्या कहते हैं, इसका नाम वगैरह मैंने सब छोड़ दिया, मैं सिंपल बता रही हूँ। एक होता है हरफ जर, जैसे अरब में इसी तरह बोला जाता है, उसमें ये बड़ा उसमें कॉमन है, उसमें कफा, ठीक है। बाकी इन्होंने ये हस्बू का भी कहा है कि आप उसे छोड़ दें, बस कफा, कफा को कर लें। कफा के साथ अक्सर उसके फाइल पर बा जायदा आती है, लेकिन ये एक ग्रुप कहता है कि नहीं है, इसके ना भी करें तो है, लेकिन वो अजीब सा बड़ा मुश्किल सा हो जाता है वो तर्जुमा करना भी। ये बड़ा आसान हो जाता है। बस एक बात आपने याद रखनी है, कफा पर बा हरफ जायद तब आएगा इसकी फाइल पर जब कफा लाजिम के तौर पर आएगा, जैसे यहाँ पर है ना, उन्होंने मिसाल भी इसी आयत की दी हुई है, कफा बिल्लाही हसीबा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका तर्जमा करें अस्मा, लाजिम के तौर पर आएगा तो बा आएगा, मुतद्दी के तौर पर आएगा तो नहीं आएगा, बस ये पॉइंट याद रखना। करें अस्मा। और अल्लाह हिसाब लेने वाला, अब ये हसीब जो है ना, ये फ़ईल के वजन पर है, तो पूरा पूरा हिसाब लेने वाला काफी है, ये सबसे आसान तर्जुमा। बस आज के लिए ये इतना ही था। और मैम, और फ़ईलुन का वजन जो है वो 2 मानों में इस्तेमाल होता है, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल। यहाँ पे इस्मुल फाइल के मीनिंग में आ रहा है। जी शाबाश। देखिए फ़ईल का वजन अगर तो सिफत मुशब्बा का है ना, तो उसमें फिर इसमें फाइज और मफूल उसमें सिफत के तौर पे ही आप अक्सर देखेंगी। जब ये मुबालगे के तौर पर होता है ना, तब इसका इसमें फाइल इसमें मफूल ज्यादातर की मैं बात कर रही हूँ। माशाल्लाह शाबाश। अच्छा हसीब का देख लें, सुन लें जरा। अल्लाह ताला के नामों पे तो अलग से एक क्लास भी कम है, मैं बस थोड़ा मोटे मोटे आपसे शेयर करना चाहूंगी। देखिए कफा के अंदर भी काफी होने का, किफायत कर जाने का, किसी जरूरत की किसी चीज के पूरा हो जाने का माना है ना, हसीब में भी है। हसीब में काफी होने का माना भी आता है। हसीब में हिसाब किताब करने वाला, हसीब में हिफाजत करने वाला, हसीब में बदला देने वाला, और हसीब में ये जो आमाल है उनको शुमार करने वाला। ये थोड़े से बस चंद एक चीजें इन्होंने तमयीज बनाई। ये लिसानुल कुरान के मुताबिक ही ये जब लाजिम आता है ना कफा, तो तभी इसके साथ बा का सिला आता है ना, तो फिर इसके बाद वाले को हाल बना लेते हैं। तो आप हाल भी बना सकते हैं हसीबा को, तमयीज भी। बस तर्जमा पे आप फोकस करें। चलें जी, बारकल्लाह फीक। एक दफा मुझसे सारी आयत का तर्जमा सुन लें, साथ साथ हमने मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज मिस हुई है, इंशाल्लाह कोई नहीं होगी। मोटे मोटे सारे मेन पॉइंट्स सीखने वाले भी, उसका मैसेज भी हमने कोशिश की है एक्सट्रैक्ट करने की। अब मुझसे तर्जमा सुन लें, और थोड़ा इजी रखें चीज़ों को, कहीं से अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो तो सिंपल वाली चीज़ को चूज किया करें। और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं या बलूगत को पहुंच जाएं, फिर अगर तुम उन में कोई समझ बूझ, कोई समझदारी पाओ, जानो, देखो, तो उनके माल उन्हें तो उनके माल उनके सुपुर्द कर दो, या उन्हें उनके माल पूरे पूरे दे दो। और ना, और मैं एक एक चीज को हमने डिस्कस किया कि इसका तर्जुमा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रही। और ना तुम इसराफ करते हुए, फजूल खर्ची करते हुए जल्दी जल्दी उनके माल खाओ, उन्हें खाओ, हाँ जमीर, उन्हें खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे, या जैसे अस्मा ने किया वो भी ठीक है, कि इस डर से कि वो बड़े हो जाएंगे, तुम उनके माल इसराफ करते हुए और जल्दी जल्दी मत खाओ, ठीक है, दोनों ठीक है। बाकी मैंने जो किया, मैंने जिस तरह वो तरतीब आ रही है, मैंने मजीद आसान करने की कोशिश की कि और तुम उन्हें यानी कि उनके माल को इसराफ करते हुए या फजूल खर्ची करते हुए जल्दी जल्दी
करते हुए मत खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे। वमन काना गनीयन, और जो कोई, यहाँ पे उसके वली की बात हो रही है इस बच्चे की, और जो कोई हो गनी। अच्छा, गनी की अपनी बहुत डिटेल है, यहाँ आज इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना कि अल्लाह ताला के साथ आए तो वो बेनियाज ही का माना देता है, और ये इंसानों के लिए आए तो उसको इतना मालदार होना कि किसी चीज की ऐसे कोई जरूरत ना हो। तो यहाँ पे ये वो वाला इंसानों के मामले में है कि इतना मालदार हो तो चाहिए कि बचे, या वो बचे, खूब बचे या बहुत बचे, सारे माना ठीक है। और जो कोई फकीर हो, मोहताज हो, तो चाहिए कि वो मारूफ तरीके से खाए। और मारूफ तरीका मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्या क्या हो सकता है। फिर जब दफा तुम इलैहिम, उनके माल उनके स्पुर्द करने लगो। वैसे तो कर दो, जैसे पहले आया, यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला है कि करने लगे हैं, वो भी ठीक है, कर दो वो भी ठीक है, तो उन पर गवाह बना लो। और आखिरी हिस्सा वो, अल्लाह पूरा हिसाब लेने वाला, काफी। और इसको आप यूं भी कर सकती हैं, इसको डिफरेंट तरीके से भी थोड़ा, अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला काफी, पूरा चाहे ना करे, लेकिन हसीब के वजन पे है तो ठीक है। हाँ, अल्लाह ताला और हिसाब लेने वाला अल्लाह ही काफी है, सारे ठीक है। चलें जी, आज की आखिरी आयत, नहीं अब के सेकंड लास्ट आयत अब हम करेंगे इंशाल्लाह। अब दो जो स्टूडेंट्स रह गई हैं उनको मैं बुलाती हूँ, दोनों एक एक आयत कर लें। अगली अब थोड़ा इसको सिंपल है, दोनों जल्दी लेके चलते हैं इंशाल्लाह इस क्लास में। अच्छा, सिस्टर्स इस तरह से है आपके, मैं अभी शुरू में आयत कम ही दूंगी, मैं क्लासेस अब ज़्यादा हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो लंबी क्लास लेने की अब मेरे में भी स्टेमिना उतना नहीं होगा, तो थोड़ी आयत होंगी, उनको हम एक एक लफ्ज़ पे गौर व फिक्र करेंगे इंशाल्लाह, कुछ सीखेंगे, इसके मैसेज पे गौर करेंगे, चाहे 2 हो 3 हो जितनी भी हो। बस अब इसी तरह चलेंगे, कोशिश होगी कि 1 सवा घंटे में, ज़्यादा ज़्यादा 1.5, वरना उससे पहले क्लास मुकम्मल हो जाए। आयत नंबर 7 है, और मैं बुला रही हूँ अब सफिया है, और कौन है, अमरीन बेगम ने अब हैंड ही नहीं रेज किया, शायद उनके नेट का इशू है। सफिया आप आ जाओ, सफिया इसको जरा जल्दी लेके चलना है अस्सलाम हमें, ये बहुत सिंपल जी है। जी सिस। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिर्रिजाली क्या है जी, जल्दी से ये शुरू खबर से। मुकद्दम है सिस, जार मजरूर होकर खबर मुकद्दम। नसीबुन क्या है, ये मुबतदा मुअख्खर है सिस, फ़इलुन के वजन पर। शाबाश। मुब्तदा तो हमेशा मारफा को बनना चाहिए, लेकिन नकरा भी बन लेकिन सकता है, जी नकरा भी बन सकता लेकिन है। कब कब, लेकिन इसमें खुसूसियत पैदा करती ना सिर्फ जब नकेरा को मुबतदा बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, तखसीस इसे कहते हैं, नकरा की तखसीस। अगर तखसीस कर दी जाए तो वो मुब्तदा तो नहीं वो मारफा तो नहीं बनता, लेकिन मुब्तदा बनने की साहियत पैदा हो जाती है। इसका एक 6 पॉइंट्स है लिसानुल कुरान में, एक बस ये है कि आप उस नकरा वाली इसम को मौखर कर दें तो मुब्तदा बन सकता है, या उसकी सिफत ले आए। यहाँ पे दोनों बातें हो गई, मौखर भी हो गया है, इसके आगे सिफत भी आ रही है। ये नकरा है, इसके बाद जार मजरूर, इसकी सिफत बनेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, लिरिजाल खबर मुकद्दम नसीबुल मुब्तदा मुअख्खर, तो ये जुमला इसलिए बनने जा रहा है। मिम्मा तारकल वालिदानी वल अकराबूना, इसको खोलें। जी, मिन जो है हरफ जार है सिस, और माँ जो है इसमें मौसूल है, और ये तरका जो है फेल है, माजी है सिस नसरा इंसुर से, तरका यत्रुकु। तारका यत्रुकु, और शाबाश शाबाश। अल वालिदान क्या है, अलवालिदान मुसन्ना है, ये मातुफ अलैह है सिस, मातुफ अलैह लेकिन फाइल है। हाँ, और शाबाश। हालते वो रफा में है ना। आतिफा है जी, हम्म, वो आतिफा है। अल अखरबूना जो है ये खलीबुन की जमा है, ये मातुफ है, मातुफ अलैह मातुफ मिलकर ये जो है फाइल बना दीजिए। माशाल्लाह। और देखिए, है दो फाइल, मैं नई स्टूडेंट्स को जी बताना चाहूंगी, कंफ्यूज ना हुआ करें, है दो फाइल, लेकिन अरबी में आप जब एनालिसिस करते हैं तो दोनों को जब वाव मिला रही होती है तो वो मिला के फिर एक चीज बन जाएगी, तब हम दोनों को मिला के कहेंगे मातूफ अलैह, यानी कि अल वालिदान अपने मातूफ यानी अल अकराबून के साथ मिलकर ये फाइल बन गया। तारा का फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर मा मौसूला का सिला, मौसूल सिला मिलकर मिन हरफ जर के लिए मजरूर, और जार मजरूर नसीबुन के लिए सिफत। सिकत। तर्जुमा कर दें इस जुमला इसमें। जी मर्दों का उसमें से एक हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा। शाबाश माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको इसकी बैकग्राउंड शेयर करना चाहूंगी कि अरब में क्या होता था, विरासत के 3 तरीके होते थे। एक होता था कि अगर किसी को हलीफ बना लिया जाए, इसे विला कहते थे, दोस्त
کوئی بہت دلی دوست اور اس کو اس طرح سے کہتے تھے کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میرا مال تیرا مال، یعنی کہ اگر میں مر جاؤں تو اس کا وارث تو ہوگا. ایک اس صورت میں یہ وارث بنتے تھے. نمبر 2 بنتے تھے متبنا ہوتے ہیں نا جو منہ بولے بیٹے، وہ وارث بنتے تھے. نمبر 3 اگر کبھی اصلی بیٹوں کی باری آ بھی جاتی تھی یا بھائیوں کی، تو وہ جو بڑے میچور بالغ ہوتے تھے ان کو ملتا تھا. عورتوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور چھوٹے بچوں کو بھی نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے، بلکہ عورتیں تو خود بیچاری ورثہ کہلائی جاتی تھی. جب کسی آدمی کی اگر کچھ بیویاں ہوتی تھی اور وہ فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کے بیٹے تک اپنی سگی ماں کو چھوڑ کے جو باقی سوتیلی ماں ہیں ان سے بھی وہ نکاح کر لیتے تھے. تو یہ حالات تھے. اتنی خوبصورتی ہے، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ پہ آپ کو اتنی محبت پیدا ہوگی آپ کے دل میں انشاءاللہ اس سورہ کو پڑھ کے کہ آپ دیکھیں اتنی بڑی ہستی اپنے عرش پر براجمان، اور جتنی تعریف کی جائے ہم تو کر ہی نہیں سکتے. اس کا حق، اس کی بندگی کیا کہنا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے. وہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہماری ضرورتیں، ہماری باتوں کا خیال کیے. ایک ایک چیز کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عورتوں کا حصہ ہے، بچوں کا حصہ ہے. کتنا ہے وہ اگلی آیت میں آئے گا. پھر اگر موقع پہ تقسیم ہو رہی ہے تو کوئی رشتہ دار دور کے، کوئی یتیم، کوئی مسکین کوئی بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی گھر کے کوئی کام والے ہیں، کوئی محلے والے غریب جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی خیال کیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا. آپ دیکھیے گا اس میں جو ہے، اس کی جو سورہ ہے بیسیکلی عدل کی ہے. اس میں نا آپ کو عدل ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک جسے کہتے ہیں کیئر ملے گی. اب آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے 3 اس میں آپ نے ذہن میں رکھ کر ان باتوں کو، اس آیت کو دیکھنا ہے. ایک تو اس میں وراثت میں عورت کو حصہ دیا جا رہا ہے. پھر اگلا جو ہے نا آگے جو کہا جا رہا ہے کہ مما کلا منہ او کسور، کہ تھوڑا ہو یا زیادہ سارے کا سارا تقسیم ہوگا. یہ نہیں اچھا ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے نا، ہمارے ہاں تو وراثت اول تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے کسی کو، ہوتی بھی ہے تو بہت عرصے بعد. تو اس کا یہ ہے کہ فوراً کرنی ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جو مردہ ہے اس نے کوئی جو کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے پہلے کفن سے پہلے، وہ بھی اس طرح نہیں کوئی کر سکتا کہ میں رکھ لوں. پھر اس گھر میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں، مہمان جو گیسٹ آئے ہیں جن کو کھانا سرو کیا جا رہا ہے، وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ تقسیم سے پہلے آپ اس پہ پیسے لگا دو، یا تقسیم سے پہلے باقی لوگوں کو بھی نہیں دیا جا سکتا. یہ جو باقی جن کی یتیموں کی اور دور کے رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے تقسیم جو بھی ان کا طریقہ کار ہے آگے آئے گا انشاءاللہ کہ اس کا قرض اتار کے پھر اس کی جو بھی ترتیب ہوگی ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے بیان کی جو اگلی آیات میں انشاءاللہ وہ آ رہی ہے. تو یہ جو مما کلا مینو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سب کچھ تقسیم ہوگا چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ. ہماری سوسائٹی میں آئی ٹولڈ یو کہ اول تو ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے تو پھر یہ بڑی بڑی چیزیں تقسیم ہو جاتی ہیں، بڑے پلاٹ زمینیں، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوئی کیئر ہی نہیں کرتا. اس میں بہت ساری چھوٹی چیزیں، کوئی والد کی طرف سے کوئی پراپرٹی تھی خاص کوئی ایسا، تو وہ اکثر ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بھائی رکھ لے، کسی کے علم میں ہی نہ آئے. بہنوں کو تو ویسے کوئی نہیں پوچھتے ہماری سوسائٹی. بہت زیادتی ہے، بہت ظلم ہے، اور اندازہ ہی نہیں لوگوں کو کہ یہ کتنا گناہ ہے. اچھا پھر اور اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ایون بہنیں بھی یہ کرتی ہیں، اگر والدہ فوت ہوئی ہیں تو ان کا زیور جو ہے وہ خود رکھ لیں گی، بھابھیوں کو بھائیوں کو نہیں اس میں حصہ دیں گی. تو یہ بہت زیادتی اور غلط طریقے سے، حالانکہ اللہ نے اتنی بڑی ہستی نے ایک ایک بات اس میں کھول کے بیان کر دی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اسلام کی، ہمارے دین کی، جو آپ کو احادیث سے پتہ چلتی ہیں. قرآن یا تو خاموش ہے یا اشارے کنائے میں بات ہوئی ہے، کلیئر نہیں. لیکن یہ وراثت کا چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کھول کر بتائی ہے. اس کو محسوس کریں، اس کی محبت، اس کی جو کیئر ہے، اور اس کی ڈیپتھ، اس کی وزڈم، اس کا علم آپ ذرا محسوس کیجئے. یہ جو کلا مینو ہے نا، اگر میں کلا مینو میں ڈسکس کرنے لگ جاؤں نا، کیا چھوٹی 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 چیزیں اس کی میت، اس کی وہ جو اس کی جو ترکیب میں جو چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اس کو لوگ بادر ہی نہیں کرتے، کتنی زیادتیاں کرتے ہیں. اس میں بھی اتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. خیر، تو اس میں کیا ہے، میں آپ کو 3 طریقے بتا دی. ہاں، وراثت کے 3 طریقے بتا دیے. پھر اس آیت کے، ہاں اس میں عورت کو حصہ دیا گیا، سب کچھ تقسیم ہوگا تھوڑا ہو یا زیادہ. اور نمبر 3 طے شدہ حصہ، نصیباً مفروضہ، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اب کہ کس کا کتنا، خود سے نہیں ہم کر سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کس کا کتنا بنے گا. تو اس آیت میں یہ 3 پوائنٹ ذہن میں رکھ کر ہم چلیں گے. یہ جو ہے نا
इसका तर्जमा कर दें बस, अगले का भी कर दें, वल जी अकरबून तक कर दें। हाँ, आखिरी मिम्मा कल्ला मिन्हू को छोड़ के बाकी सारे का तर्जमा कर दें, सब सिंपल है। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल सेम है, अक़रबून, इसका सेम है, तर्जुमा। बस तर्जमा और कर दें औरतों ठीक है। का, जी, और औरतों का उसमें से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा। शाबाश शाबाश माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे देखिएगा इस आयत में अकरबून आया है और अगली आयत में आया है उलुल कुर्बा। तो इसलिए ऐसा आया कि अकरबून जो है अफालू के वजन पर है, ज्यादा करीबी। ये वो करीबी हैं जो हम आगे भी देखेंगे, उनके प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल सकता है, वो इतने खूनी रिश्ते और करीबी हैं। तो उलुल कुर्बा है वो जरा आप कह लें वारिस नहीं है, इसलिए आपने महसूस करना है कि वहां पे कुर्बा का लफ्ज आया, यहाँ पर अकरब हो, इसीलिए इनकी विरासत में से हिस्सा मिल रहा है। वालदैन छोड़ जाएं या करीबी रिश्तेदार, बहुत करीबी, तो उसमें से हिस्सा है मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। और आगे क्या है जी, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, खोले इसको। जी, मिन जो है हरफ जार है जी, माँ इसमें मौसूल, और ये कल्ला जो है माजी है से कौफ लाम लाम, और कल्ला यकिल्लु ज़रबा यज़िल्लु से है, और शाबाश, उसका मिन्हु फाइल इसके हुआ है। मुतल्लिक हो गया, औ जी, हर पे ये मतलब अतफ हो गया। कसुर क्या है? आतिफा है। ये कसरा जो है ये भी माजी है और उसमें हुआ फाइल है। फेल फाइल होकर जुमला फेलिया होकर ये अतफ हुआ कल्ला पर। तो आपका अरुबा से शाबाश। तो अब ये जो मा कल्ला मिन्हु फेल बा फाइल और मुतल्लिक मिलकर मातूफ अलैह, कासुरा मातूफ, दोनों मिलकर मा मौसूला का सिला, मौसूल सिला मिलकर मजरूर, ये जार मजरूर को क्या बनाएंगे? इसको जो है बदल बनाएंगे पहले वाले मिम्मा पर से, जो पहले वाला शाबाश, मिम्मा है ना उसके पर। ये वाला मीमा जो है उसका इसको बदल बना देंगे। तो अब बात जी ये है कि मर्दों के लिए उसमें से एक हिस्सा है जो कि वालदैन, ये मुसन्ना का सीगा है, माँ बाप वालदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं। और औरतों के लिए भी एक हिस्सा है, औरतों के लिए भी उसमें से एक हिस्सा है जो वालदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, या उन्होंने छोड़ा या छोड़ जाएं, ठीक है। मिम्मा उसमें से सो, इसका एग्जैक्ट अगर तर्जमा किया जाए ना, वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, अगर मैं बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से करूंगी तो इसको ना आप सिंपल करेंगे, जो है ना, मिम्मा कल्ला मिन्हु और औ कसुर, इसका सिंपल तर्जमा अगर आप करें तो इसका यूं करें कि ये बात किसकी हो रही है, ये माँ है वो तरका जो वो छोड़ के गए हैं, वो तरका थोड़ा हो या ज्यादा नसीबन मफरूदा मुकर्रर करदा हिस्सा है। बस मुझे बताएं नसीबन मफरूदा को क्या बनाएंगे? जिस ये मौसूफ सिफत मिलकर जो है ये मफूल मुतलक होगा कसरा का, उसका मफूल मतलब नहीं, नहीं मफूल बनेगा मतलब सर। बनाएंगे तो इसका फेल, इसका महजूफ होगा यहाँ पे, उसका नहीं बनेगा ये। अच्छा इसको सिंपल करें, इसको ये जो कल्ला नहीं है इसका फाइल जी का हाल बना ले, अच्छा, जी ठीक है सर। ठीक है। चले, और जी याद ठीक। रखेंगे जब भी आपको ये इस तरह की चीज कोई मिलेगी ना, ये जो होती है मंसूब, ये जी या तो ये हाल बन रहे होंगे या फिर ये मफूल मुतलक इनका वो महजूफ होगा फेल। तो जो भी है बस नसीबन मफरूदा, नसीबन मफरूदा, ठीक है। तो ये क्या, फर्ज किया हुआ हिस्सा। करें जरा तर्जुमा करें यहाँ से, मिम्मा जी कल्ला मिन्हु औ कसुर, सिंपल करके करें, स्टूडेंट को समझ आ जाए। जी। नसीबन मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। मुकर्रर किया हुआ, अच्छा ठीक है, शाबाश। देखिए इसमें ब्रैकेट में लिखनी है अल्लाह का, अल्लाह का मुकर्रर करता हिस्सा, बस। तो तर्जुमा क्या बना, और मर्दों के लिए, ये तो मैंने सारा बता दिया, तो सिंपल है, चलो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। मर्दों के लिए उसमें से एक हिस्सा है जो वालदैन और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा या छोड़ जाएं। और औरतों के लिए उसमें से एक हिस्सा है जो वालदैन और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा या छोड़ जाएं। और वो तरका, ये जो माँ है, वो तरका थोड़ा हो या ज्यादा, कल्ला मिन्हु औ कसुर, थोड़ा हो या ज्यादा मुकर्रर करदा हिस्सा है। नसीब का माना वैसे होता है, ये जो गाढ़ा हुआ जमा हुआ नस्ब किया हुआ, और हिस्से के माना में इस्तेमाल होता है। तो मफरूदा, ठीक है, ये जो फर्ज किया हुआ है, लाजिम किया हुआ है, अपने ऊपर भी कर सकते हैं किसी का भी, तो मुकर्रर करदा हिस्सा है। ये भी एक पॉइंट है, इस आयत के तीन हिस्से जो मैंने सिंपल वाले किए, इससे ज्यादा भी किए जा सकते थे। एक तो ये कि औरतों को भी हिस्सा दिया गया और इस्लाम ने बच्चों को भी,
اور اس کے علاوہ یہ دوسری بات یہ کہ تھوڑا ہو یا زیادہ جو ترکہ چھوڑ کے کوئی جا رہا ہے وہ اس کی ایک ایک چیز کو اس کی وہ ڈیوائڈ ہوگی، اس کے بعد کوئی اس کو لے سکتا ہے۔ ماں باپ کی نشانی سمجھ کے بھی کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں احتیاط نہیں ہوتی، پھر اگر کوئی کھانا وغیرہ سرو ہوا ہے تو وہ اس میں سے لے لیا جائے گا، ابھی تقسیم ہوئی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے تقسیم ہوگی، کسی نے جب کرنا ہے تو وہ اپنے حصے میں سے کر سکتا ہے یا بعد میں ملا کے کر سکتا ہے۔ اور بھی بہت اس کی میں نے کہا نا، یہ تھوڑا اور بھی اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ سمپل بس یہ ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ سارے کا سارا تقسیم ہوگا۔ تیسری اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ طے شدہ حصے، یہ اگلی آیات میں انشاءاللہ آگے آئیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ چلیں جی آج کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، یہ بھی سمپل ہے، اس کو آئیں، کون رہ گئی ہیں؟ امرین السلام آئیں۔ علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے جی آج کی جی یہ آخری آیت ہے۔ اچھا یوں ہے کہ یہ جو پھر اذا کو تو ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، ظرفیہ شرطیہ اور نیا جی جملہ، یہ واو استنافیہ، اذا ظرفیہ شرطیہ، اس کا شرط ہے جواب و شرط۔ مجھے بتائیں شرط والا حصہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ جی و ایزا سے لے کے یہاں تک ہے مسکین تک، والمساکین مساکین تک تک، شرط ہے، شاباش شاباش، اور آگے جو ہے وہ جواب شرط ہو جائے گا۔ جواب ٹھیک ہو گیا۔ شرط ہے پورا آخری تک، حاضرہ کیا مفروضہ ہے؟ تک. حاضر جی فعل القسمت، ماضی ہے، یہ حضرہ یحضرو باب دعات سے ہے، بہت اور بہت یہ قسمت جو ہے حضر حاضرہ، القسمت جو ہے مفعول ہے یہاں پر اس کا. یہ باب ناصرہ سے نہیں ہے، اس کو کنفرم کریں کوئی اسٹوڈنٹ، اور یہ باب ناصرہ سے چلے؟ دسہرہ سے ہے میم. ٹھیک ہو گیا جی۔ القسمہ کیا ہے؟ دیکھیں القسمہ کا ڈکشنری ہماری یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس میں فائل ہے، لیکن آپ بس جو بھی ہے نا اس کو مفعول بھی بنا لیں، بڑے آرام سے ترجمہ آسانی سے جی بیٹھ جائے گا۔ مفعول بھی ہے. حاضرہ فعل اپنے اولو فائل، اور فائل جی کون ہے ان کا؟ حاضرہ کا فائل بتائیں۔ اس میں ہوا فائل ہے، نہیں نہیں اول القربا، اول اولو القربا القربا، شاباش والیتاما والمساکین، یہ پورا فائل ہے. شاباش ماشاءاللہ، یہ تھوڑی ڈارک فعل آ گئی ہے ماضی اضافی بھی ہے تو یہ، جلدی سے اور ریوائز کر لیتے ہیں۔ پکچر شو ہو رہی ہے سب کو؟ الو جی کیا جی ہے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ زو زا زی، زو کی دو جمع ہوتی ہیں، زو مذکر کے لیے، ذاتو اس کے مؤنث کے لیے۔ کیا ہے زو؟ زو کیا ہوتا ہے؟ والا. جی جی اس والا، کا ترجمہ. یہ ہوتا ہے یہ جو اسماء خمسہ ہے نا، وہ ہے جو کہ جی جب یہ مضاف الی مرکب اضافی کی صورت میں یہ آتے ہیں تو ان کا جو اعراب ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوگا؟ زو زا زی، اس کی دو جمع ہوتی ہیں، ایک کو چھوڑ دے، ایک یاد کر لے جو زیادہ استعمال ہے۔ الو، الی، الی، واؤ نہیں بولنی اس میں، الو، الی، الی، یہ ہے۔ مونس کو بھی میں چھوڑ رہی ہوں، میں کلاس میں اگر موقع ملا میں شیئر کر دوں گی، ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ رہ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اس کا فائل ہے، کیونکہ میں بتانا یہ چاہ رہی تھی الو جو ہے، الو، الی، الی، تو الو تو مخالط رفع میں ہے، یہ فائل بن سکتا ہے۔ الو القربا یہ فائل ہے، پھر الیتامہ اور المساکین سب فائل ہیں، لیکن ایک دوسرے پہ عطف ہو کے ایک ہی فائل کاؤنٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی فحاضرہ فعل جی اپنے فائل، اولو القربا، الیتامہ، المساکین، اور مفعول بھی القسمہ کا، القسمہ اس کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ اس شرط کا بن گیا. ترجمہ کر دیں پھر جواب شرط کا۔ جی اور جب حاضر ہوئے تقسیم کے لیے قریبی رشتہ دار، یتیم، اچھا مسکین. دیکھیں، حاضر ہوئے، یا تو ہم کسی خاص کانٹیکس میں بات کر رہے ہوتے، خاص واقعہ ہوتا ہے جس میں وہ سب حاضر ہوئے تھے، آپ کر سکتی ہیں اذا کا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ یونیورسل ایک ایشو ہے جو کہ پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اس کا مستقبل میں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ماضی میں بھی نہیں۔ آپ کہیں گے جب حاضر ہوں، اور جب تقسیم کے جب وقت حاضر یا ہو تقسیم کے موقع پر رشتہ دار اور یتیم اور اور مسکین حاضر مسکین، ہوں، مساکین، ہاں یہ جمع ہے، مساکین حاضر ہوں تو کیا کرنا ہے؟ تو فرزقو، فرزقو. جی جواب شرط ہے، رزق یرزقو ہے، باب نون سے ہے، اور یہ ہم جو ہے مفعول ہے اس کا. تو تو انہیں کھلاؤ، من ہوں اس میں سے، وقولو، شاباش، اور منہو یعنی کہ یہاں مال میں پر سے، یہ ہا ضمیر مال کی طرف ہے، اس مال میں سے کھلاؤ، ٹھیک ہے، جی جی اور مال، اور قلو، قلو لہم جو ہے یہاں پر یہ فعل امر ہے، شاباش انتم اس کا فاعل ہے، متعلق فعل ہے لہم،
اور کہو ان کو قولن معروفن. قولن موصوف صفت ہے یہ معروفن، اور اچھی بات. شاباش. کیا بنائیں گی قول المعروفہ کو؟ حال ہے کیا یہ حال ٹھیک ہے، اس کا؟ موصوف صفت ہو کے نا. نہیں، آپ اس کو یہ جو قولو ہے نا اس کا مفعول مطلق بھی بنا سکتی ہیں، مفعول. زیادہ تر مفعول بھی ہی بنایا گیا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ فرض مفعول ہے قولو کا. جو اس کا مادہ با بتایا تھا، یہ کیا ہے؟ فرض جی را را ہے، زا قاف ہے، رزقا یرزقو باب نون سے ہے. ہم جو کے ہے اس اندر کے وہی مفعول واؤ. ہیں یہاں. نہیں، ہوم نہیں کہیں گی آپ. اگر یہ امر ہے تو ہوم نہیں کبھی اس میں ہوگا. نہیں، یہ یہاں امر ہے پر نا. اس کے بازو اچھا اچھا، ہم سوری، جو آپ ہے نے اس ہوم مفعول کو ہے. مفعول بھی. جی شاباش. مجھے لگا آپ نے ہوم اس کا فائل بولا ہے. فائل اس کا واؤ یا انتم. نہیں، ماشاء اللہ، انتم بارک ہے اللہ گا، فیک. فعل امر ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بارک اللہ فیک. یہاں پہ میں ایک دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ شیئر کر دوں. اس آیت میں یہ آپ دیکھیے گا، یہ اس میں لوگوں کا جو وراثت میں حصہ نہیں بن رہا ان کا، لیکن اخلاقی طور پہ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے یہ اخلاق ہم کہتے ہیں، اصل میں یہ اخلاق ہوتا ہے زبر کے ساتھ. اس میں اخلاقی حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اب دیکھیں، اور کہیں آپ اتنی کرٹسی، اتنا اخلاق کہیں بھی نہیں ہوگا کہ تقسیم ہو رہی ہے اس موقع پر جو دور کے رشتہ دار ہیں، ان کے وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں حق ہے. دیکھیں، وراثت کی تھوڑی نا تفصیل بہت زیادہ تفصیل طلب ہے. اس کی ڈیٹیل اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جس کو وراثت بعض وہ رشتہ دار ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن اگر ان سے بھی قریب والا رشتہ دار موجود ہے تو پہلے اس کو دیا جائے گا، ان کی باری ابھی نہیں آئے گی. اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. تو سمپل میں بس آپ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر اولو القربا سے مراد وہ ہیں جو وارث نہیں ہیں. پیچھے اقربون وہ تھے جو کہ جن کی جو چھوڑ کے جا رہے تھے اور آگے ان کے وہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ والے رشتہ دار وہ ہیں جو کہ وارث نہیں ہیں. اب ان کی بات ہو رہی ہے. پھر کوئی یتیم آ گئے ہیں، پھر کوئی مساکین آ گئے ہیں. اس کی بہت لمبی چوڑی کیٹیگری ہے. اس میں ضرورت مند ہے، طمع کر رہے ہیں، منہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، دل چاہ رہے ہیں ان کا، تو ضرور تھوڑا بہت دے دینا چاہیے. اگر کوئی نہیں، اچھا دینے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا تو کھلانا ہی کھلانا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ورزقو. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہے کھلایا جائے. اب یہ تقسیم کے بعد کھلانا ہے، تقسیم کرنے سے پہلے نہیں کسی کو کھانا کھلانا. تقسیم ہو جائے گی پھر کھانا کھلایا جائے گا، یہ بھی یہاں پر قاعدہ ہے. اچھا کہ اب کھانا تو سب کو کھلایا جا رہا ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی تحفہ، کوئی چیز ضرور ان کو دی جائے. یہ جو اگلا حصہ ہے نا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے کہ اگر آپ یا تو آپ دے نہیں سکتے تو آپ ان کو ایکسکیوز کر لیں، نرمی سے بات کریں یا پھر وہ خود سے مانگ لیں. یہ پہلے بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے خود سے نہیں مانگا، لیکن اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو ضرورت مند ہے، چاہ رہے ہیں تو دے دیں. اب خود سے مانگ لیں یا آپ نے کچھ دے دیا ہے وہ اور مانگ لیں اور طمع کریں. آپ نہیں دے سکتے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یتیموں کا مال ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، مشکل ہے. نرمی سے بات کی جا سکتی ہے. قول معروفہ میں اس کی اتنی ڈیٹیل ہے، کبھی موقع ملے گا میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی. فی الحال اچھی بات کریں، نرمی سے، انداز بھی اچھا، اور نیک بات جس کا اس کو فائدہ بھی ہو، اس کو برا بھی نہ لگے، تو وہ بات کرنی ہے. تو اس آیت میں کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی حصہ رکھا ہے لوگوں کا، باقی احسان ہے. احسان دو طرح سے ہے. احسان بالفعل بھی ہے اس میں کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں، تحفے وغیرہ دے دیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے. احسان بالقول ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے یا مزید دے چکے ہیں اور چاہتے ہیں مزید نہیں کر سکتے، یا تو کر نہیں سکتے یا مزید نہیں کر سکتے، اس صورت میں آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے. اس طرح اس آیت کے بارے میں مختلف آ رہا ہے. کچھ اسکالرس کی یہ ہے کہ یہ پہلے تھا حکم لیکن بعد میں یہ میسج منسوخ ہو گیا. اب یہ ضروری نہیں ہے ان کو نہیں دینا، بیچ میں سے اب نہ دیں چاہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے ان کے نزدیک یہ حکم واجب ہے. خیر، بس ہم اس کے جو بات ہو رہی ہے کانٹیکٹ کی، بس اس کو آپ رکھیں، باقی ڈیٹیل میں زیادہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. چلیں جی، میں اس کا جلدی سے ترجمہ کرتی ہوں پھر کلاس کا اختتام کرتے ہیں. وَإِذَا حَضَرَ، انہوں نے کہا کہ جب وہ حاضر ہوئے، تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا اسماء شرط اور حروف شرط، ان کا نا صرف لو کا ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں، باقیوں کا زیادہ تر آپ مضارع میں، مستقبل میں، یا کبھی چلے حال میں کریں. اور اذا کا میں نے آپ کو شروع میں ہی آج کلاس سٹارٹ ہوتے ہی 3 طریقے بتائے تھے ترجمے کے. ماضی میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیا وجہ ہے سن لیجیے گا اگر کسی نے مس کیا. حال میں بھی، مستقبل میں، زیادہ تر مستقبل میں. یہاں پہ اب دیکھیں یونیورسل ایک بات ہے، ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، آگے بھی ہوگی. اس کا آپ یوں کر سکتے ہیں
اور जब तकसीम के मौके पर उलुल कुर्बा ये रिश्तेदार और यतीम और मसाकीन हाजिर हो तो उन्हें उसमें से दे दो और उनसे अच्छी बात करो। चले जी, मेरा नहीं ख्याल कुछ मैंने जो मेन बातें आपसे शेयर करनी थी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ मिस नहीं हुई, बाकी होगी तो आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप कर रही हूँ, क्लास के इख्तिताम